दोस्तों आज इस वीडियो में समझेंगे सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को पीडीएफ के साथ। हर एक कैंडलस्टिक की डेफिनेशन को भी देखेंगे और उसके चार्ट को भी देखेंगे। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, सारे ही कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कैंडलस्टिक पैटर्न की पीडीएफ है। इस पीडीएफ में 30 कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर किया है। इसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल सारी कैंडलस्टिक पैटर्न आ गई है। हर एक जरूरी कैंडलस्टिक पैटर्न इसमें आ गई है और इस पीडीएफ की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो आज के वीडियो में हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। पर इस वीडियो को समझने से पहले आपको कैंडलस्टिक के बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। कैंडलस्टिक क्या है, कैंडलस्टिक को रीड कैसे करना होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सारी बातें आपको पता नहीं है तो ये वाला वीडियो आप देखना। यहाँ पर मैंने कैंडलस्टिक के बेसिक के बारे में बताया है। कैंडलस्टिक को रीड कैसे करते हैं ये सब कुछ हमने इस वीडियो में समझा है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा और आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करना नहीं आता, उसके बेसिक के बारे में नहीं पता, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे बेसिक क्लियर हो जाए। कैंडल्स को रीड कैसे करते हैं वो आपको पता चल जाए। जिस तरीके से आज के वीडियो में हम सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं, उसी तरीके से आने वाले वीडियो में सारी चार्ट पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो आज इस एक ही वीडियो में कैंडलस्टिक पैटर्न का फुल कोर्स हम समझने वाले हैं। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न को वन बाय वन डिटेल में समझे उससे पहले मैं ये पूरी पीडीएफ आपको दिखा देता हूँ। ये 30 के 30 नाम पहले हम देख लेते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर देखिए जैसे कि हैमर पैटर्न है, तो यहाँ पर आप देखिए एनिमेशन चार्ट में यहाँ पर हमें समझाया गया है, उसकी पूरी डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो इस चार्ट के थ्रू भी यहाँ पर हमें दिखाया गया है। तो हम पहले यहाँ पर इस तरीके से समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, फिर इस तरीके से यहाँ पर चार्ट पर भी देखेंगे। देखिए सारी कैंडलस्टिक पैटर्न में इसी तरीके से ही यहाँ पर उसकी डेफिनेशन है और चार्ट में भी एक्सप्लेन किया गया है। ये सारी चीज़ें हम बहुत ही डिटेल में बिल्कुल आसानी से सीखेंगे। चलिए पहले यहाँ पर कौन कौन सी पैटर्न को हम समझने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को। देखिए ये है पहली हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। पहले सारी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे, फिर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे और आखिर में ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे। उसके बाद दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर, तीसरी है यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी, चौथी है यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी। उसके बाद आप देखिए स्पिनिंग टॉप, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, बुल्ली सिंगल फिंग, फिर बियरी सिंगल फिंग, ट्विजर बॉटम, ट्विजर टॉप, बुल्लिस इनसाइड बार, बियरिस इनसाइड बार, बुल्लिस हेरामी, बियरिस हेरामी। ये इसका प्रोनाउंस ना हमें हेरामी करना है। क्या प्रोनाउंस होता है इसका? हेरामी करना है। उसके बाद 3 वाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्रो, डार्क क्लाउड कवर, पिन बार, बुल्लिस पियर्सिंग, बुल्लिस किकर, बियरिस किकर, 3 आउटसाइड अप, फिर 3 आउटसाइड डाउन, 3 इनसाइड अप, 3 इनसाइड डाउन, बुल्लिस मारूबुजू एंड बियरिस मारूबुजू। ये सारी कैंडलस्टिक पैटर्न को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहली कैंडलस्टिक पैटर्न से, यानी कि हैमर पैटर्न से। देखिए ये रही हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या मतलब होता है? बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब होता है कि जो मार्केट को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता है। बुलिश यानी कि क्या? नीचे से ऊपर की तरफ जाना। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब कि ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि मार्केट को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाती है। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का शेप है, ये इस तरीके से दिखती है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम हैमर पैटर्न क्यों रखा गया है? क्योंकि ये इसका ये जो शेप है ना वो एक हैमर की तरह है। हैमर यानी कि क्या? हैमर यानी कि हथौड़ा। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न का शेप एक हथौड़े की तरह है, इसीलिए इसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। और ये पैटर्न ग्रीन में भी बन सकती है और रेड में भी बन सकती है। कलर डजंट मैटर। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ याद नहीं रखना है कि हैमर का कलर ग्रीन ही होना चाहिए, वो रेड में भी बन सकती है। ग्रीन में बनती है ज़्यादा अच्छा है, पर वो रेड में भी बन सकती है। तो कलर डजंट मैटर। फिर यहाँ पर देखिए ओपन, क्लोज, ये हाई और ये लो। फिर यहाँ पे रेड में देखिए ओपन हाई, ये क्लोज और ये लो। अगर आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये ओपन क्या है, हाई क्या है, क्लोज क्या है, लो क्या है और इसे पढ़ा कैसे जाता है, तो अभी जो मैंने आपको वीडियो देखने के लिए कहा ना, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो सारी बातें वहां पर कवर की गई है। चलिए तो हैमर पैटर्न आपने देख ली कि हैमर पैटर्न किस तरीके से दिखती है। और ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो जितनी भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होती है ना, चाहे वो सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, वो हमेशा एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पे बनती है। क्योंकि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या काम होता है? मार्केट को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना। तो मार्केट जब इस तरीके से डाउन ट्रेंड में होता है, यहाँ पे सपोर्ट पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है ना, उसे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। बुलिश कैंडलस्टिक तभी काम करती है जब वो एक डाउन ट्रेंड के बाद बनती है।
ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बीच में कहीं बन जाती है उसका इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। और जितनी भी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होती है ना, वो एक अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस पर बनती है। जैसे ये अप ट्रेंड है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनी ना तो वो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम करेगी। बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बीच में कहीं पर भी बन जाती है, वहाँ पर उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। तो बुलिश पैटर्न हो या बियरिश पैटर्न हो, वो अपनी एक जगह पर बननी चाहिए, वहीं पर वो काम करती है। कहीं पर भी कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं देखना होता है। हमेशा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पे देखना है। हमेशा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को एक अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस पर देखना है। कैंडलस्टिक पैटर्न आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही काम करेगी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो। कहीं पर भी इस तरीके से मार्केट साइडवेज है, यहाँ पर आप कोई भी पैटर्न देख लो, वहाँ पर वो इतना अच्छे से काम नहीं करेगी। वो एक डाउन ट्रेंड के बाद और एक अप ट्रेंड के बाद अपनी जगह पर बनेगी, वहीं पर वो अच्छे से काम करेगी। तो इस पॉइंट को याद रखना। और हैमर की और एक ये बात कि हैमर की जो ये बॉडी होती है ना, इसे बॉडी कहा जाता है, उसकी ये वीक होती है ना, ये जो डंडी होती है ना, वो अपनी बॉडी से 2 टाइम होनी चाहिए। मतलब ये जितनी भी इसकी ये जो जगह है ना, उससे ये वीक डबल होनी चाहिए, तभी हम इसे हैमर कंसीडर करेंगे। यहाँ पर ऊपर की शेडो नहीं दी गई है, ऊपर डंडी नहीं दी गई है। अदरवाइज रियल चार्ट में देखो थोड़ी सी इस तरीके से डंडी हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसे हम हैमर ही कंसीडर करेंगे। और जब भी यहाँ पर थोड़ी सी डंडी होती है ना, तो उसे पिन बार भी कहा जाता है। आप हैमर कहो, पिन बार कहो, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप कोई ऐसी कैंडल देख रहे हो जिसकी बॉडी देखो इस तरीके से है और उसकी डंडी देखो आप इस तरीके से इतनी ही है, तो वो हैमर नहीं है। हैमर कैंडलस्टिक का रूल है कि उसकी ये जो बॉडी है ना, उससे इसकी ये वीक 2 गुना होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए। इतनी सी वीक होगी तो उसे हम हैमर कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए, आपने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को देख लिया, अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए, हैमर कैंडलस्टिक इज अ जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर कैंडलस्टिक हो या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, वो एक जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि ये जो कैंडल्स है उनकी शोध ही जापान वालों ने की थी। कैंडलस्टिक पैटर्न की शोध जापान में हुई है, इसीलिए इसे जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। और इसी वजह से सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम भी इतने अजीब है, क्योंकि ये इंडियन नाम नहीं है, ये जापानीज नाम है। कुछ ही ऐसे नाम है जो कि हमें पता होते हैं, जैसे कि ये हैमर, तो हैमर हमें पता है कि हैमर मतलब कि हथौड़ा। कुछ तो इतने अजीब नाम है कि आपको नाम सुन के कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि वो जापानीज नाम है। तो चलो, ये एक जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है, यूज्ड फॉर मार्केट डिसीजन मेकिंग। दिस इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट यूजुअली अपीयर्स आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल मतलब कि क्या, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड बनाना या फिर डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड बनाना, उसे रिवर्सल कहा जाता है। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न कैसे है, एक डाउन ट्रेंड के बाद ये सपोर्ट पर बनती है। ये जब सपोर्ट पर बनती है फिर ट्रेंड अप ट्रेंड हो जाता है, इसीलिए ये एक रिवर्सल पैटर्न है, क्योंकि इसने डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड बनाया, इसीलिए इसे रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है, क्योंकि ये पैटर्न ट्रेंड को रिवर्स कर रही है। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि बुलिश कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती है। देखिए, अपीरियर आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड के बाद बनती है। अ हैमर कैंडलस्टिक हैज अ स्मॉलर बॉडी एंड अ स्मॉलर विक एट द टॉप। हैमर कैंडलस्टिक की एक स्मॉल बॉडी होती है और ऊपर एक छोटी सी स्मॉल विक होती है। ये जो ऊपर की डंडी हमने बनाई ना, उसी की बात हो रही है। द बॉडी इज बिलो द अपर शेडो। ये जो बॉडी है ना, वो अपर शेडो के नीचे होती है, यानी कि ये ऊपर की डंडी है ना, इसे विक भी कहा जाता है, इसे शेडो भी कहा जाता है। इफ वी लुक एट द कैंडलस्टिक एंड कॉल इट हैमर, देन द रीजन इज दैट इट्स शेप इज लाइक अ हैमर। अगर इस कैंडलस्टिक को देखकर हम ये कहते हैं कि ये हैमर कैंडलस्टिक है, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका शेप हैमर की तरह है, यानी कि हथौड़े की तरह है। आई बात आपको समझ में? चलिए, अब इस पैटर्न को चार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये चार्ट दिया गया है, तो आप देख लो, ये रहा यहाँ पे डाउन ट्रेंड, ये रहा इसका सपोर्ट, और सपोर्ट पर ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी। तो सपोर्ट पर जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनी तो इसने इस डाउन ट्रेंड को आप देखो अप ट्रेंड बना दिया। क्यों अप ट्रेंड बना दिया? क्योंकि ये एक रिवर्सल पैटर्न है। देखो, इसने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया, यानी कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड कर दिया। अब यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है, कहाँ पर आपकी एंट्री होगी, कहाँ पर आपका एसएल होगा, उस बात को समझना। देखिए, एक बात याद रखना, कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो, उसके बनने से कुछ भी नहीं होता, वो पैटर्न एक्टिव होनी चाहिए। वो एक्टिव कब होती है पता है? बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होती है ना, उसका जब हाई ब्रेक होता है, यानी कि ये हैमर बन गई, फिर अगली कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, कोई भी अगली कैंडल बने,
और इस हैमर का हाई ब्रेक कर देना, तब हैमर एक्टिव हुई है। हैमर तो बन गई पर इसका हाई ब्रेक हुआ ही नहीं है। अभी भी जो कैंडल बन रही है उसके अंदर ही बन रही है, मतलब कि ये कैंडल अभी तक एक्टिव हुई ही नहीं है। और कोई भी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो वो कब एक्टिव होती है? ऑब्वियसली जब उसका लो ब्रेक होता है ना, तब एक्टिव होती है। इस बात को भी याद रखना। कैंडलस्टिक पैटर्न एक्टिव होगी तभी वो काम करेगी, जब तक वो एक्टिव नहीं है उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारी सिंपल भाषा में आप इस तरीके से समझ लो कि हमारी छत पर ये जो पंखा लगा हुआ है वो एक्टिव कब होगा? जब हम उसकी स्विच ऑन करेंगे तब वो चालू होगा, तब हमें वहाँ से हवा मिलेगी। जब तक आप स्विच को ऑफ रखते हो, पंखे को चालू ही नहीं करते हो, मतलब पंखा इनएक्टिव है, तो उस पंखे का कोई भी काम है? कुछ भी नहीं। आपका पंखा आपको काम कब आएगा? जब वो एक्टिव होगा। एक्टिव कैसे होगा? जब आप उसकी स्विच ऑन करोगे। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न का जब हाई ब्रेक होगा ना, मतलब इसकी स्विच ऑन हो गई, तो अब ये काम करेगी, यानी कि पंखा चालू हो गया, अब आपको हवा मिलेगी। ये एक्टिव वाली बात अब आपको समझ में आ गई, बिल्कुल हमारी घर की भाषा में। चलिए तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो देखो इस कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? आप देखो यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर एक्टिव हो गई। तो देखो ये रहा यहाँ पर एंट्री लेवल। और एसएल कहाँ पे लगेगा? जो हमारी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगी ना, उसके लो के नीचे यहाँ पर आप देखो एसएल दिया गया है। इन लोगों ने तो यहाँ पर एग्जैक्ट कट टू कट एसएल दिया है, पर कभी भी कट टू कट एसएल मत लगाना। थोड़ा सा इस तरीके से देखो, हमें नीचे एसएल लगाना चाहिए। एग्जैक्ट इस लेवल पर नहीं, थोड़ा सा इसके नीचे एसएल लगाना चाहिए। तो इस कैंडलस्टिक को देखकर अगर आप ट्रेड ले रहे हो, तो इसका जब हाई ब्रेक होगा तब हमारी एंट्री होगी। इसके लो के थोड़ा सा नीचे हमारा एसएल होगा और 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप 10 रुपये का एसएल दे रहे हो तो एटलीस्ट आपको 20 रुपये लेने की ट्राई करनी है, यानी कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। फिर आपको इस तरीके से देखो रेसिस्टेंस दिखता है कि ये रहा यहाँ पे रेसिस्टेंस। और कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने के लिए आपको सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन भी आने चाहिए, तभी इनका अच्छे से यूज आप कर पाओगे। अगर सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन आपको नहीं आती है तो इनका अच्छे से यूज आपको नहीं पता चलेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न का अच्छे से यूज आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न की सही जगह कहाँ पर है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बनने की, अगर वही आपको नहीं पता है तो इन्हें कैसे देखोगे आप? तो वो ज़रूर से सीख लेना अगर आपको नहीं आता है तो। चलिए तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए। अब देखते हैं अगली कैंडलस्टिक पैटर्न। अगली कैंडलस्टिक पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इन्वर्टेड का मतलब पहले समझ लो ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ये हैमर का मतलब तो पता ही है, हैमर का मतलब हथौड़ा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। क्या मतलब होता है? उल्टा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये उल्टे हथौड़े जैसा है। इसे अगर हम इस तरीके से घुमा दें, अगर मैं यहाँ पर अपने पीसी को इस तरीके से घुमा दूँ, जो कि मैं नहीं घुमा सकता, फ़ोन होता तो अभी इस तरीके से घुमा देता। आप अगर फ़ोन में देख रहे हो ना, फ़ोन को घुमा के देखो, ये आपको हैमर ही दिखेगी। तो ये बन जाएगी हमारी हैमर। तो यहाँ पर ये क्या है? ये उल्टी हैमर है। इन्वर्टेड का मतलब ही उल्टा होता है, तो इसीलिए इसे इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है। चलो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ओपन, क्लोज, हाई सब कुछ दिया गया है। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक इज ए सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट कैन प्रोवाइड valuable information about potential trend reversal in financial market। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि हमें क्या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? ट्रेंड रिवर्स होगा उस बारे में। एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पर जब इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो वहां से एक अप ट्रेंड की शुरुआत होती है, ये कहना चाहते हैं ये लोग। इट इज टाइपिकली फाउंड एट द बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड एंड सिग्निफाइज अ पॉसिबल बुलिश रिवर्सल। देखो जो बात अभी मैंने आपसे कही, एक डाउन ट्रेंड के बाद ये सपोर्ट पर हमें मिलती है और वहाँ पर हमें ये बताती है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड रिवर्स होगा, मतलब कि ट्रेंड अप ट्रेंड होगा। द पैटर्न कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉलर बॉडी नियर द टॉप ऑफ द कैंडलस्टिक एंड अ लॉन्गर लोअर शेडो। मतलब कि यही बॉडी इस तरीके से छोटी होगी, उसका शेडो बड़ा होगा। इसका शेडो भी इसकी बॉडी के 2 टाइम होना चाहिए, हैमर की तरह ही। रिसेंबलिंग एन अपसाइड डाउन हैमर, द अपर शेडो इफ प्रेजेंट इज यूजुअली वेरी स्मॉल और नॉन एग्जिस्टेंट। अपर शेडो यानी कि देखो इसकी बात हो रही है, या तो बहुत ही छोटा होगा या बिल्कुल होगा ही नहीं। द स्मॉलर बॉडी इंडिकेट देयर वाज अ लिटिल प्राइस मूवमेंट बिटवीन द ओपन एंड क्लोज ऑफ द पीरियड। देखिए इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो स्मॉलर बॉडी है ना, इसमें प्राइस का मूवमेंट हुआ है। अब देखिए द सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्वर्टेड हैमर लाइज इट्स लॉन्ग लोअर शेडो which suggests that sellers pushed the price significantly lower during the trading period. However, the strong buying pressure seen toward the end of the period caused the price to recover and close near its opening level or even higher.
अब देखिए यहाँ पर समझना, सेलर्स की बात यहाँ पर कहाँ आई है कि यहाँ से सेलर्स ने देखो इसे नीचे की तरफ भेजा है, क्योंकि ये हैमर कैंडल हो या इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो, जब ये रनिंग कैंडल होगी ना, ये कुछ इस तरीके से बन रही होगी। अगर ऊपर की तरफ इस तरीके से हो गया ना तो ये एक हैमर कैंडल बन गई, पर यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर है तो ये किस तरीके से क्लोज हुई है, इस तरीके से क्लोज हुई है। तो यहाँ से सेलर्स ने इसे नीचे की तरफ भेजा है, सेलर्स ने यहाँ से नीचे की तरफ भेजा है, मतलब कि सेलिंग प्रेशर है। फिर यहाँ तक सेलर्स इसे ले आए, पर क्लोजिंग के वक्त क्या हुआ, बायर्स फिर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसे ले गई, यहाँ तक ले आए, मतलब कि क्लोजिंग के वक्त यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए हैं। अब अगर अगली कैंडल इस तरीके से जाती है, इसका हाई ब्रेक कर देती है, मतलब कि बायर्स जीत गए। यहाँ पर सेलर्स एंड बायर्स दोनों लड़ रहे थे, इस तरीके से सेलर्स ने नीचे भेजा तो ये इस तरीके से वीक बन गई। फिर बायर ने उठाया, यहाँ पर ये क्लोज हो गई। अब जिस भी तरफ निकलेगा वो पार्टी जीत जाएगी। अगर हाई ब्रेक कर दिया बायर्स जीत जाएंगे, अगर लो ब्रेक कर दिया सेलर्स जीत जाएंगे। जिस भी तरफ ब्रेक होगा उस तरफ मार्केट के निकलने के ज्यादा चांस है, ये बात हो रही है यहाँ पर। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखो हैमर में भी था, देखो ये हैमर कैंडल एक टाइम पर इस तरीके से ऐसे होगी, फिर यहाँ पर ये इस तरीके से आई तो यहाँ पर लो पर ये आ गई। फिर बायर्स ने क्या किया, बायर्स ने इसे इस तरीके से उठाया और क्लोजिंग ऊपर की तरफ करा दी, मतलब कि नीचे से जो ये वीक रिजेक्शन आया ना, ये नीचे से वीक रिजेक्शन आया ना, यहाँ से यहाँ तक ला दिया ना, वो किसने किया, बायर्स ने किया। बायर्स ने यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट किया तो ये कैंडल इस तरीके से ऊपर की तरफ चली गई और यहाँ पर क्लोज हो गई। अब अगर इसका हाई ब्रेक होता है, मतलब कि बायर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर ये इस तरीके से नीचे की तरफ आ गई अगली कैंडल में, इसका लो ब्रेक हो गया, मतलब कि फिर से सेलर्स एक्टिव हो गए और यहाँ पर अब ये नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई ब्रेक होता है तब वो एक्टिव होती है, तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का जब लो ब्रेक होता है ना, मतलब कि वो फेल हो गई। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई ब्रेक होगा, वो एक्टिव हो गई, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का या कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का जब लो ब्रेक हो गया, अगली कैंडल इस तरीके से आने लगी, मतलब कि वो पैटर्न फेल हो गई। अब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, अब मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि बायर्स ने यहाँ पे कोशिश कर ली मार्केट को ऊपर उठाने की, पर सेलर्स नहीं मान रहे, वो नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं। आई बात समझ में। तो ये इन्वर्टेड हैमर एक्टिव कब होगी, जब इसका ये हाई ब्रेक होगा ना, तब ये एक्टिव होगी, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। और ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, अगली कैंडल इस तरीके से नीचे की तरफ आने लगी, इसका लो ब्रेक हो गया, मतलब कि ये पैटर्न फेल हो गई, अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि हमारा पंखा बिगड़ गया है, अब हमारा पंखा काम नहीं करेगा। चलो तो आ गई आपको बात समझ में। एक्टिव कब होगी, जब हाई ब्रेक होगा। लो ब्रेक हो गया ना बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का, तो वो फेल हो जाएगी। चलिए अब इसे इस चार्ट में देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा एक डाउन ट्रेंड, ये रही हमारी इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। देखो इसका यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, हैमर कैंडल के लो के नीचे हमारा एसएल होगा। इन लोगों ने ना उल्टा एसएल दे दिया है, यहाँ पर एसएल नहीं आना चाहिए, एसएल इस लेवल के नीचे आना चाहिए। तो एसएल हमारा यहाँ पर बनेगा 1:2 का टारगेट बनेगा, या फिर हमें इस तरीके से रेजिस्टेंस निकालना है कि ये मेरा पहला टारगेट, वो ऊपर मेरा दूसरा टारगेट, इस तरीके से। चलिए तो ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न भी हो गई, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। अब तीसरी पैटर्न को देखते हैं। तीसरी हमारी पैटर्न है यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी। पहले तो डोजी का मतलब समझो, डोजी का क्या मतलब होता है। डोजी का मतलब होता है इनडिसीजन। इनडिसीजन मतलब कि कुछ पता ही नहीं है मार्केट किस तरफ जाएगा। तो ये जो डोजी कैंडल होती है ना, वो एक इनडिसीजन पैटर्न होती है। उसका हाई ब्रेक होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, लो ब्रेक होता है, मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। और ग्रेव का मतलब होता है कब्र पे लगा हुआ पत्थर। ग्रेव स्टोन, स्टोन यानी कि पत्थर, तो ग्रेव का मतलब होता है कब्र। तो कब्र पे जो पत्थर लगा हुआ होता है, उसका जो शेप होता है ना, वो लोग इस तरीके से कुछ दिखा रहे हैं कि डोजी का शेप कुछ इस तरीके से होता है। ये ओरिजिनल डोजी नहीं है। ओरिजिनल डोजी देखो इस तरीके से होती है, अपर शेडो होता है, लोअर शेडो होता है, और बीच में एक छोटी सी बॉडी होती है, या फिर बीच में ना बिल्कुल ही बॉडी नहीं होती है। इस तरीके से पैटर्न दिखती है। तो जो ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है ना, वो टोटल 4 टाइप की होती है। एक ये स्टार डोजी, एक ये नॉर्मल डोजी, एक ये हो गई ग्रेवस्टोन डोजी, उसके बाद भी एक डोजी होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। यहाँ पर इस पीडीएफ में 2 डोजी को दिया गया है, ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई। ये जो स्टार डोजी होती है और ये नॉर्मल डोजी होती है, इन सब का काम एक ही तरीके का होता है। चलिए तो ग्रेवस्टोन डोजी को समझते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में, ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक इज अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न
दैट यूजुअली अपीयर्स आफ्टर एन अप ट्रेंड। एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है जो कि एक अप ट्रेंड के बाद बनती है, मतलब कि इस तरीके से अप ट्रेंड है, यहाँ पर टॉप पर ये बनी तो ये अप ट्रेंड था, डोजी बनने के बाद, डोजी एक्टिव होने के बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड हो जाएगा, तो इसने ट्रेंड को रिवर्स किया ना, और ये एक बियरिश पैटर्न है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। इस टाइप की डोजी पैटर्न में ये जो बॉडी होती है वो स्मॉल होती है और ये अपर शेडो होता है वो भी स्मॉल होता है। इतना बड़ा ये शेडो ना हो फिर भी चलेगा, इनका ये कहने का मतलब है। इन दिस पैटर्न द साइज ऑफ द बॉडी इज स्मॉल एंड द अपर शेडो इज स्मॉल, द बॉडी इज अबव द अपर शेडो। चलिए, तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गई। ग्रेवस्टोन डोजी एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ऊपर से आप देखो ये क्या है, वीक रिजेक्शन। वीक रिजेक्शन ऊपर से आया है। ऊपर कौन होते हैं? ऊपर हमेशा सेलर्स होते हैं। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब बन रही होगी ना, तब देखो इस तरीके से ग्रीन में होगी, इस तरीके से रनिंग कैंडल होगी, पर क्लोज होते होते ये इस तरीके से हो गई, यानी कि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो गए। सेलर्स ने प्राइस को नीचे की तरफ लाया, मतलब कि सेलर्स यहाँ पर है। अब अगर अगली कैंडल में इसका लो ब्रेक होता है और मार्केट नीचे की तरफ आता है, मतलब कि सेलर्स कंटिन्यू कर जाएंगे, इसी वजह से यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। चलो अब इसे चार्ट पर देखते हैं। देखो ये रहा एक अप ट्रेंड, यहाँ पर ये बनी हमारी डोजी, ये हुआ इसका लो ब्रेक, यहाँ पर हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है, इसके थोड़ा सा ऊपर हमारा एसएल होता है, 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। यहाँ पर तो देखो हम सिर्फ कैंडल्स के बेस पे डिस्कस कर रहे हैं, पर सिर्फ कैंडल के बेस पर कभी भी ट्रेड नहीं लेना, हमेशा मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना है। ये कैंडल आपकी बन गई, आपने इसे देख के ट्रेड ले लिया, इस तरीके से मत करना। ऑल ओवर मार्केट का स्ट्रक्चर देखना कि मार्केट यहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में है, इस तरीके से यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो वो बहुत अच्छे से काम करेगी। डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर कोई बियरिश पैटर्न बनेगी, वो बहुत अच्छे से काम करेगी। पर मार्केट का स्ट्रक्चर ही आपको नहीं पता, मार्केट में क्या हो रहा है, कहीं पर भी कोई भी पैटर्न देख रहे हो तो वो अच्छे से काम नहीं करेगी। सिर्फ आपकी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बन गई, उसे देखकर आपने ट्रेड कर लिया तो शायद बहुत ही अच्छा रिजल्ट ना मिले, पर इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर बनने लगा है, हायर हाई हायर लोस बनने लगे हैं। यहाँ पर आपकी हैमर बनी, फिर आपने देखा मार्केट का स्ट्रक्चर भी बन रहा है। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, बुलिश देखो इस तरीके से, बियरिश देखो इस तरीके से, मार्केट के स्ट्रक्चर को साथ साथ देखना है। यहाँ पर देखो तो हाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उसके साथ साथ कैंडल को यूज़ करो ना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ कैंडल्स को देखकर कुछ भी करने लगोगे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलो, तो ये ग्रेवस्टोन डोजी हो गई। अब यहाँ पर अगली पैटर्न हमारी देखिए, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या है, ग्रेवस्टोन डोजी का बिल्कुल ही उल्टा है। ड्रैगन फ्लाई मतलब कि क्या, वो उड़ने वाली एक तितली आती है ना, ड्रैगन फ्लाई, वो जब अपने पंख फैलाती है ना, तब इस तरीके से उसका शेप होता है, इसीलिए इस पैटर्न को नाम दिया गया है ड्रैगन फ्लाई डोजी। वैसे आप देखो, आप इसे थोड़ा सा इस तरीके से कर दो ना, तो ये बन जाएगी हमारी हैमर। फ़र्क क्या है, इसकी बॉडी थोड़ी सी छोटी है, वरना कोई फ़र्क नहीं है। ये भी एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो आपने हैमर को समझ लिया, मतलब कि आपने इसे समझ लिया। यहाँ पर फ़र्क क्या है, इसकी बॉडी छोटी है, हैमर की बॉडी ज़्यादा है। हमारी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, वो रेगुलर जिम जाती है तो उसने अच्छी खासी बॉडी बना ली है। ये ना जिम नहीं जाती है, ये घर पर ही पड़ी रहती है, तो इसकी देखो बॉडी कोई खास बन नहीं पाई है। इस तरीके से समझ लो फिर भी चलेगा। चलो, तो ये हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी का ओपन क्लोज लो हाई है, ये आपको पता चल गया। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना आता है। चलो अब आगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न। बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पर बनेगी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ना, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पर बनेगी। बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस पर बनेगी, वही उसकी एक सही जगह है। दैट यूजुअली अपीयर्स आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, जो कि हमने बात की। इन दिस पैटर्न द बॉडी साइज इज स्मॉल, हमें दिख ही रहा है, एंड द बॉटम शेडो स्मॉल, इसका ये बॉटम शेडो है। द बॉडी इज अबव द अपर शेडो। चलिए अब यहाँ पर चार्ट पर देखते हैं। देखो ये रहा इसका एक डाउन ट्रेंड, ये बन गई यहाँ पर देखो हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी। यहाँ पर तो इन्होंने बॉडी बड़ी दे दी है, वरना ये जिम नहीं जाती ना तो इसकी बॉडी बहुत ही बड़ी नहीं होती, इस तरीके से छोटी ही होती है। ये तो इन्होंने हैमर टाइप दे दी है। अब ये एक्टिव कब होगी, जब इसका हाई ब्रेक होगा, यहाँ पर ये एक्टिव होगी, इसके लो के नीचे ऐसे लगेगा, 1:2 का हमारा टारगेट बनेगा। चलो आई बात आपको समझ में। सारी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होती है ना, सेम तरीके से काम करती है, बस उसके शेप को देखना है कि इसका शेप कैसा है।
कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न जो जिम जाती है, बॉडी वॉडी बना कर आती है, कुछ ऐसी होती है जो जिम नहीं जाती तो थोड़ी सी बेचारी वीक होती है। चलिए, तो अगली हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग का क्या मतलब होता है पता है? वो हाथ से घुमाने वाला आता है, स्पिनर कहते हैं उससे, यही मतलब होता है। इसका शेप देखो कुछ इस तरीके से है, स्पिनर की तरह इसका शेप है। एक अप ट्रेंड के बाद जब ये टॉप पर रेजिस्टेंस पर बनती है तो इसे स्पिनिंग टॉप कहा जाता है। एक डाउन ट्रेंड के बाद ये सपोर्ट पर बनती है तो इसे स्पिनिंग बॉटम भी कह सकते हैं। अदरवाइज इन लोगों ने क्या नाम दिया है, अगर अप ट्रेंड में बनेगी ना इस तरीके से बियरिश स्पिनिंग टॉप, डाउन ट्रेंड में बनेगी ना तो बुलिश स्पिनिंग टॉप। तो ये स्पिनिंग टॉप पैटर्न भी कुछ डोजी की तरह ही है। देखो ऊपर नीचे शेडो, बीच में इसकी थोड़ी सी बॉडी है। चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक इज ए न्यूट्रल पैटर्न। ये एक न्यूट्रल पैटर्न है। अप ट्रेंड में भी बन सकती है, डाउन ट्रेंड में भी बन सकती है। अप ट्रेंड में बनेगी और मार्केट को नीचे लेकर आएगी, हम इसे बियरिश मानेंगे। डाउन ट्रेंड में बनेगी, वहाँ से मार्केट को ऊपर लेकर जाएगी तो वहाँ पर हम उसे बुलिश मानेंगे। अभी के लिए क्या समझेंगे कि ये एक न्यूट्रल है, दैट अकर्स बिटवीन द टॉप ऑफ द बॉडी एंड द बॉटम ऑफ द शैडो, जो कि इस तरीके से बीच में बनती है। इन दिस पैटर्न द साइज ऑफ द बॉडी इज वेरी स्मॉल एंड द शैडो अबव एंड बिलो द बॉडी इज इक्वल और स्लाइटली इंक्रीज। मतलब कि ये जो इसकी बॉडी होती है ना, ये जो इसकी बॉडी होती है वो छोटी होती है और शैडो है ना इस बॉडी के बराबर ही होता है या थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। चलिए यहाँ पर चार्ट पर देखिए, आपको समझ में आएगा। देखो एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर ये बन जाती है, हाई ब्रेक होता है, एक्टिव होती है तो यहाँ से अप ट्रेंड ला देगी। एक अप ट्रेंड के बाद इस तरीके से टॉप पर बनती है, इसका लो ब्रेक होता है, ये इसे डाउन ट्रेंड में ला देगी। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना कैंडल्स का, तो आपको सारी कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत आराम से समझ में आ जाएगी और सारी बातें सेम है, सारी बातें अप्लाई होती है। ये एक्टिव कब होगी? जब हाई ब्रेक होगा। ये एक्टिव कब होगी? जब लो ब्रेक होगा। बुलिश पैटर्न कब एक्टिव होती है? जब हाई ब्रेक होता है। बियरिश पैटर्न कब एक्टिव होती है? जब लो ब्रेक होता है। यहाँ पर बाय करेंगे तो एसएल कहाँ पर आएगा? इसके लो के नीचे। यहाँ पे सेल करेंगे तो एसएल कहाँ पर आएगा? इसके हाई के ऊपर। ये सारी बातें हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न में सेम रहेगी, इस बात को याद रखना। चलिए अब अगली कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। अगली कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारी मॉर्निंग स्टार। अभी तक हमने जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखी ना वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थी। ये जो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है ना वो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इन तीनों पैटर्न को हमें साथ में देखना है, तब हमें पता चलेगा कि इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर हमारी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न अभी तक खत्म नहीं हुई है तो हम ट्रिपल को अभी नहीं देखते हैं। पहले सारी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद इस ट्रिपल को देखेंगे। तो ये रही हमारी यहाँ पर एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। पहले सिंगल को खत्म करते हैं, उसके बाद डबल को देखेंगे, फिर आखिर में ट्रिपल को देखेंगे। ये जो मॉर्निंग स्टार है ना वो ट्रिपल है। अभी सारी पैटर्न को हमें मिक्स नहीं करना है, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सिंगल डबल एंड ट्रिपल। देखिए तो ये है हमारी शूटिंग स्टार पैटर्न। अब इसे देखकर कुछ याद आ रहा है आपको? अभी हमने एक पैटर्न देखी थी जिसे कि हम इन्वर्टेड हैमर कह रहे थे। तो आप कहोगे कि इन्वर्टेड हैमर ही तो है, इसमें फ़र्क क्या है? बस नाम अलग है, वो फ़र्क है, इतना ही नहीं। इसमें फ़र्क क्या है पता है? इसकी जगह का फ़र्क है। इन्वर्टेड हैमर होती है ना, जो इन्वर्टेड हैमर हमने डेफिनेशन में देखा था ना, एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पर बननी चाहिए। ये जो होती है ना, ये एक अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस पर बनती है। शेप सेम है, यही पैटर्न है। कहाँ पर बनती है उसके बाद डिसाइड होगा ये कौन सी पैटर्न है। यही पैटर्न अगर एक अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस पर बन गई तो इसे शूटिंग स्टार कहा जाएगा। यही पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पर बन गई तो इसे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न कहेंगे। यही फ़र्क है, कहाँ पर बनती है उसके बाद डिसाइड होगा कि ये कौन सी पैटर्न है, इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है। सेम पैटर्न है, कोई फ़र्क नहीं है, पर कहाँ पर बनेगी वो हमें देखना है। हुआ क्लियर आपको? और शूटिंग स्टार का मतलब क्या होता है पता है? टूटता हुआ तारा। कभी रात को अगर आप छत पे जाते हो ना तो ऊपर की तरफ देखना, कभी भी तारा टूटता हुआ देखे ना तो आप देखना उसका शेप कुछ इस तरीके से होगा। ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, मुझे तो कभी टूटते हुए तारे का शेप ऐसा नहीं दिखा है। जल्दी से थोड़ा सा आता है चला जाता है, ऐसा शेप नहीं होता है, इस तरीके से सीधा सीधा निकल जाता है। पर ये जापान वालों की मर्जी, इन लोगों ने ऐसा नाम दे दिया है कि इसका नाम हम शूटिंग स्टार रखेंगे। वरना अगर आप देखो ना तो ये भी उल्टा हथौड़ा ही है। इसे बियरिश इन्वर्टेड हैमर ये लोग कह देते हैं ना, फिर भी चलता, पर इनकी मर्जी, इन्होंने बनाई है, जो कुछ भी नाम रखे हमें क्या। हमें तो पैटर्न का काम क्या है वो सीखने से मतलब है, तो उस पर फोकस करते हैं।
पर अगर ये अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस पर बनेगी तो इसे आप कहोगे शूटिंग स्टार, और ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और ये सारे लॉजिक याद रखना जो कि हमने पहली पैटर्न में समझे थे। जैसे कि यहाँ से सेलर्स इसे नीचे की तरफ लाए हैं, देखो ये कैंडल्स इस तरीके से बन रही होगी, फिर सेलर्स एक्टिव हुए, इसे नीचे की तरफ लाए, ऊपर से वीक रिजेक्शन आया। ये सारी बातें सेम है, इन सारी बातों को हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही बात को हर बार डिस्कस करेंगे तो हमारा टाइम जाएगा, और एक ही बात को बार बार डिस्कस करने में हम अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। तो इन बातों को आपको क्लियर रखना है। और ये एक्टिव कब होगी? जब इसका लो ब्रेक हो जाएगा। ये एक्टिव होगी जब इसका हाई ब्रेक हो जाएगा, तो ये फेल हो जाएगी, क्योंकि ये बियरिश पैटर्न है। बियरिश पैटर्न एक्टिव कब होती है? जब लो ब्रेक होता है। फेल कब होती है? जब हाई ब्रेक होता है। ये सारी बातें 2 से 3 बार हमने कर ली, तो इन बातों को क्लियर रखना ताकि बार बार हमें इसे डिस्कस ना करना पड़े। ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए ना? फिर आपको सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक का शेप देखना है कि ये दिखती कैसी है, इसे देखना कैसे है, इसका नाम क्या है, और कुछ भी नहीं। बस कुछ बेसिक चीज़ों को क्लियर कर लेते हो, मतलब कि सारी कैंडलस्टिक पैटर्न को आप आराम से रीड भी कर पाओगे और उनका काम क्या है वो भी आसानी से समझ पाओगे। चलिए अब इस टूटते हुए तारे की डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न इज ए बियरिश रिवर्सल पैटर्न दैट अकर आफ्टर एन अप ट्रेंड। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न वो एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है जो कि एक अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस पर बनती है। अ लॉन्ग व्हाइट और ग्रीन कैंडलस्टिक अपीयर फर्स्ट, फॉलो बाय अ स्मॉल बॉडीज कैंडलस्टिक दैट इज ऑन द अपर साइड। नेक्स्ट, अ लॉन्गर अपर शैडो एक्सटेंडिंग एटलीस्ट 2 bars बैक इज जनरेटेड अबव द स्मॉल बॉडीज। मतलब कि ये जो वीक है ना, इसके 2 टाइप्स होना चाहिए, यानी कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर की तरह ही। द रीजन बिहाइंड द नेम शूटिंग स्टार इज दैट द शेप ऑफ द लॉन्गर अपर शैडो मेक्स इट लुक लाइक अ शूटिंग स्टार। मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा, आपको लग रहा हो ऐसा तो ठीक है कि चलो ये टूटता हुआ तारा है। ये सामने नहीं है, वरना हम इसे कहते हैं कि अगर ये टूटता हुआ तारा है तो वो जो उल्टा हथौड़ा है वो क्या है। छोड़ो, हमें क्या, हमें कंसेप्ट समझना है। चलो यहाँ पर चार्ट पर देखते हैं। चलो यहाँ पर हम देखते हैं चार्ट में। देखो ये रहा अप ट्रेंड, ये रहा हमारा टूटता हुआ तारा। यहाँ पर हमारा टूटता हुआ तारा एक्टिव हुआ और फिर ये टूटता हुआ तारा देखो जमीन पर आ गया। हो गई क्लियर बात? चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगली हमारी पैटर्न है, उसका नाम है हैंगिंग मैन। देखी सी लग रही है, मुझे तो लग रही है हैमर ही है। देखो यहाँ पर हैमर ही है, पर इसका नाम इन लोगों ने दे दिया है हैंगिंग मैन। क्या कर सकते हैं, इनकी मर्जी। ऐसा क्यों? जैसा अभी हमने शूटिंग स्टार में देखा ना, ऐसा ही यहाँ पर भी है। यही आपकी पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पर बनेगी तो उसे हम हैमर कहेंगे, जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में समझा। यही हमारी पैटर्न एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बन जाएगी, रेजिस्टेंस पर बन जाएगी, तो इसे हम हैंगिंग मैन कहेंगे। हैमर पैटर्न है ना, हैमर वो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। हैंगिंग मैन पैटर्न है ना, वो एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। हैंगिंग मैन बियरिश, हैमर बुलिश। देखिए हैमर और हैंगिंग मैन दोनों सेम दिखती है, बस जगह का फ़र्क है। शूटिंग स्टार एंड इन्वर्टेड हैमर वो भी दोनों सेम दिखती है, सिर्फ जगह का फ़र्क है कि कहाँ पर बनेगी तो क्या हम उसे कहेंगे। ये बात अगर आपको सही से क्लियर नहीं हो रही है तो उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक करोगे, वहाँ पर कैंडलस्टिक नाम से प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट में आप चले जाना, वहाँ पर आपको 2 वीडियो दिखेंगे। एक में हमने समझा है कि हैंगिंग मैन और हैमर में क्या डिफरेंस होता है, और एक में समझा है कि इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार में क्या डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो दोनों वीडियो देख लेना। कहाँ पर मिलेगी? प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको कैंडलस्टिक नाम से जो प्लेलिस्ट है उसे चेक करना है, वहाँ पर मिल जाएगी। और इसका नाम इन लोगों ने दिया है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का क्या मतलब होता है? लटकता हुआ इंसान। किसी इंसान को फांसी दे दी जाती है और वो जिस तरीके से लटक जाता है ना, उसे हैंगिंग मैन कहा जाता है। अब सेम पैटर्न को, सेम शेप को उन्होंने एक बार नाम दिया है हैमर, जबकि ये भी एक हथौड़े की तरह ही है, पर इसका नाम इन लोगों ने दे दिया है लटकता हुआ इंसान। इनकी मर्जी, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। चलो डेफिनेशन को देखते हैं। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न इज ऑल्सो अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न दैट अकर आफ्टर एन अप ट्रेंड। एक अप ट्रेंड के बाद बनती है, क्योंकि बियरिश पैटर्न अप ट्रेंड के बाद ही बनती है। इन दिस पैटर्न अ लॉन्ग व्हाइट और ग्रीन कैंडलस्टिक अपीयर्स फर्स्ट, फॉलो बाय स्मॉल बॉडीज कैंडलस्टिक दैट इज ऑन द डाउन साइड। दिस स्मॉल बॉडीज कैंडलस्टिक हैज अ लॉन्गर लोअर शैडो दैट एक्सटेंड एटलीस्ट 2 bars बैक। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है जो कि अभी हमने देखी थी, इसी तरीके से। चलिए चार्ट पर देखते हैं। देखो ये रहा अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड में बनी हमारी हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न।
ये इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर ये एक्टिव होती है, इसके ऊपर ऐसे लाता है, फिर आप देखो ये रहा डाउन ट्रेंड, तो इसने अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड बना दिया क्योंकि ये एक बियरिश पैटर्न है, तो इसके लो ब्रेक होने पर ये एक्टिव होगी। चलिए अगली पैटर्न देखते हैं। अगली पैटर्न है हमारी बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि दो कैंडल्स को मिलाकर बनती है। पर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखने से पहले हम सारी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को खत्म करेंगे, तो इसे यहीं पर छोड़कर हम आगे जाएंगे। आगे कौन सी पैटर्न है? बियरिश, वो भी डबल है, इसे भी नहीं देखेंगे। ट्विस्टर टॉप, वो भी डबल है, इसे नहीं देखेंगे। उसके बाद बुलिश इनसाइड बार, इसे भी नहीं देखेंगे। बियरिश इनसाइड बार, इसे भी नहीं देखेंगे। बुलिश हरामी, इसे भी अभी नहीं देखेंगे। बियरिश हरामी, इसे भी अभी नहीं देखेंगे। थ्री ब्लैक क्रो, ये तो 3 वाली है, इसे तो आखिर में हमने रखा है। ये भी 3 वाली है, इसे भी आखिर में। ये 2 वाली है, इसे भी आखिर में। चलो यहाँ पर आ गई हमारी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पिन बार, पर इसे ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। पिन बार ये हैमर की तरह ही है, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर की तरह ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। बस ऊपर की तरफ थोड़ी सी यहाँ पर वीक होगी, यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ी सी वीक होगी, और कुछ भी नहीं है। हमने जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न समझी थी ना, ये वही है, कोई भी अलग चीज़ नहीं है। देखो यहाँ पर आप देखो इस तरीके से है, देखो यहाँ पर ये अप ट्रेंड हो गया ना, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में था, देखो तो ये हैमर ही है। तो इस पैटर्न में ऊपर से वीक रिजेक्शन होगा बियरिश पिन बार, नीचे से वीक रिजेक्शन होगा बुलिश पिन बार। हैमर ही समझो इसे, कोई भी फर्क नहीं है ज्यादा। चलो अब यहाँ पर अगली पैटर्न समझते हैं। अगली पैटर्न हमारी है पियर्सिंग बुलिश। अब ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इसे भी अभी रहने देते हैं। अगली पैटर्न है बुलिश किकर, ये भी डबल है, इसे भी रहने देंगे। बियरिश किकर, इसे भी रहने देंगे। 3 आउटसाइड अप, इसे तो आखिर में रखा है हमने। 3 आउटसाइड डाउन, इसे भी आखिर में रखा है हमने। 3 इनसाइड अप, ये भी आखिर में है। 3 इनसाइड डाउन, ये भी आखिर में है। अब सिंगल है आगे, चलो आ गई बुलिश मारूबुजू। ये है हमारी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बुलिश का मतलब तो आपको पता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। बुलिश यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में है। मारूबुजू का क्या मतलब होता है? मैंने कहा था ना आपको, जापानीज नाम है, जापान वालों ने ये नाम दिया है मारूबुजू। तो मारूबुजू का क्या मतलब होता है पता है? मारूबुजू का मतलब होता है स्ट्रॉन्गेस्ट, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, उसे मारूबुजू कहा जाता है। हम यहाँ पर कहते हैं ना ताकतवर, पावरफुल, उससे जापानीज में मारूबुजू कहा जाता है। तो बुलिश मारूबुजू यानी कि ये ताकतवर बुलिश कैंडल है। इस कैंडल को देखकर ही देखो पता लग रहा है, कहीं पर भी कोई भी वीक नहीं है, शेडो नहीं है, डंडी नहीं है, पूरी की पूरी ये ग्रीन कैंडल है। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है मारूबुजू कैंडल। मारूबुजू कैंडल में इस तरीके से पूरी बॉडी होती है, वीक नहीं होती है, या फिर होती भी है ना तो बहुत ही छोटी वीक होती है। ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं होती, रियल चार्ट में तो होती ही है। ये एनिमेशन चार्ट में ये इस तरीके से दिखाते हैं, वरना रियल चार्ट में होती है पर बहुत बड़ी नहीं होती। जैसे कि देखो इस तरीके से नहीं होती, जिस तरीके से हैमर में थी, इस तरीके से नहीं होती, बहुत ही छोटी वीक होती है। तो इसके नाम का मतलब आपको समझ में आ गया, मारूबुजू यानी कि ताकतवर। चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तब बुलिश मारूबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न इज ए स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न, देखो इन्होंने बताया है ना स्ट्रॉन्ग, दैट अकर्स व्हेन द मार्केट इज इन अनस्टॉपेबल अप ट्रेंड। क्या कह रहे हैं ये लोग? देखो व्हेन द मार्केट इज इन अनस्टॉपेबल अप ट्रेंड, यहाँ पर इनकी थोड़ी गलती है। अनस्टॉपेबल अप ट्रेंड नहीं, डाउन ट्रेंड, क्योंकि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पर बनती है। देखो चार्ट पर तो इन्होंने सही बताया है, पर यहाँ पर ये जो भी टाइप कर रहा था ना, उसे नींद आ रही होगी, वो बेचारा थक गया होगा, तो थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं, पर आप इसे सुधार लेना। चलिए इन दिस पैटर्न देर इज ए सिंगल कैंडलस्टिक, एक ही कैंडल होती है, विच इज नाइदर अन अपर शेडो नॉर अ लोअर शेडो, ऊपर नीचे कोई भी डंडी नहीं होती है। दिस कैंडलस्टिक मूव्स फ्रॉम द ओपन प्राइस टू हाई प्राइस विथ अ सॉलिड बॉडी। ये ना जिम में ही पड़ी रहती है, ये हैमर तो फिर भी कभी कभी घर पे आती है, ये जिम में ही रहती है, इसीलिए इसने बहुत ही ज़्यादा बॉडी बना ली है। यहाँ से ओपन होके सीधा सीधा ऊपर की तरफ क्लोज हो जाती है, बिल्कुल ही घर पे नहीं रहती, इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी अच्छी इसमें बॉडी है। आगे बात समझ में, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। इसकी इतनी अच्छी बॉडी है ना, तभी इसका नाम ये ताकतवर रखा गया है। चलो अब इसे चार्ट पर देखते हैं। एक डाउन ट्रेंड के बाद हमारी ये मारूबुजू कैंडल बनेगी, इसका हाई ब्रेक होगा, ये एक्टिव होगी, यहाँ पर एंटर करना है, इसके लो के नीचे ऐसे लगाना है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। तो एक डाउन ट्रेंड में सपोर्ट पर जब ये पैटर्न बनेगी तो वहाँ से एक अप ट्रेंड हम देख सकते हैं। चलिए अब अगली पैटर्न को देखते हैं। ये पैटर्न हो गई। अगली पैटर्न है बियरिश मारूबुजू, उसका बिल्कुल ही उल्टा। वो ग्रीन कलर में थी क्योंकि वो एक बुलिश कैंडल थी, ये रेड कैंडल में है क्योंकि ये एक बियरिश कैंडल है। तो वो जो ग्रीन कलर में मारूबुजू कैंडल थी ना, वो ताकतवर कैंडल, वो हमारी मूवी का हीरो है,
क्योंकि वो ग्रीन कलर में थी, मार्केट को नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रही थी। तो हीरो तो ताकतवर होता है पर विलन भी कुछ कम नहीं होता ना, बियरिस मारुबुजु। तो ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में लाएगी। तो ये बियरिस मारुबुजु हमारी मूवी का विलन है। चलिए, तो इसमें भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगी जहाँ पर वीक डंडी कुछ भी नहीं होगा। ये भी बहुत जिम करती है। चलो अब आगे इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। देखो, डेफिनेशन बिल्कुल ही सेम रहेगी बुलिस मारुबुजु की तरह, कोई भी फर्क नहीं। बस एक ही फर्क, वो डाउन ट्रेंड में बनती है, ये अप ट्रेंड में बनती है। बियरिस मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न इज ए स्ट्रॉन्ग बियरिश पैटर्न दैट अकर व्हेन द मार्केट इज इन अनस्टॉपेबल डाउन ट्रेंड। यहाँ पर भी इन्होंने गलती की है, ये लिखने वाले ने ना उल्टा सीधा कर दिया है। ये जो लाइन है ना वो उसे बुलिस मारुबुजु में रखनी थी, और बुलिस मारुबुजु में जो लाइन है ना वो यहाँ पे रखनी थी। कोई बात नहीं। इन दिस पैटर्न देयर इज ए सिंगल कैंडलस्टिक विच हैज नाइदर अन अपर शेडो नॉर अ लोअर शेडो। दिस कैंडलस्टिक मूव फ्रॉम द ओपन प्राइस टू द लो प्राइस विद अ सॉलिड बॉडी। बहुत ही अच्छी बॉडी के साथ ये बनती है, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती है, यानी कि ये यहाँ से ओपन हुई, इस तरीके से सीधा नीचे की तरफ आ गई। अब देखो ये चार्ट में ये अप ट्रेंड, यहाँ पर हमारी ये पैटर्न बन गई, इसका लो ब्रेक हुआ, देखो ये डाउन ट्रेंड में आने लगी। अब आगे की पैटर्न यहाँ पर नहीं है, खत्म हो गई। सारी कैंडलस्टिक पैटर्न हमने खत्म कर दी। कौन सी? सिंगल खत्म कर दी। तो यहाँ पर इस पीडीएफ में जितनी भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न दी गई थी ना, उन सारी पैटर्न को हमने खत्म कर लिया। देखिए मैं आपको यहाँ पर इंडेक्स में दिखाता हूँ हमने कौन कौन सी पैटर्न को समझा। एक तो आप देखो ये हैमर को समझा, फिर इन्वर्टेड हैमर को समझा, फिर ये दोनों डोजी को समझा, स्पिनिंग टॉप को समझा, फिर इस पैटर्न को समझना भी बाकी है क्योंकि ये मॉर्निंग स्टार है, ट्रिपल पैटर्न है। फिर हमने शूटिंग स्टार समझा, फिर हमने हैंगिंग मैन समझा, फिर ये नहीं समझा, ये डबल है। उसके बाद हम सीधा नीचे की तरफ आ गए। ये एक हमने यहाँ पर पिन बार को समझा था। उसके बाद ये आखिर दो हमने समझी थी, ये बुलिस मारुबुजु एंड बियरिस मारुबुजु। तो कितनी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हुई? ये 3 हुई। उसके बाद ये 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कुछ 9 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को अभी हमने समझा। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को हमने समझ लिया। अब बारी है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना। सिंगल पैटर्न में क्या था, हमें एक ही पैटर्न को देखना होता है, एक ही कैंडल को देखना होता है। डबल में क्या होगा, हमें 2 कैंडलस्टिक को मिला के देखना है, तब कुछ बात बनेगी। ट्रिपल में क्या होगा, 3 कैंडल को देखेंगे तब कुछ बात बनेगी। चलिए तो अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को। यहाँ से डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ से स्टार्ट होती है, देखिए यहाँ से बुलिस इनगल्फिंग। बुलिस इनगल्फिंग एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो उसे देखते हैं कौन से नंबर पर है। ये 10 नंबर पर है। देखिए तो यहाँ पर ये रही हमारी बुलिस इनगल्फिंग पैटर्न, जो कि 2 कैंडल को मिलाकर बनती है। अब यहाँ पर आप देखो, आपको क्या दिख रहा है, आपको 2 कैंडल दिख रही है। एक छोटी सी रेड कैंडल दिख रही है और एक उससे बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है। आपको ऐसी 2 कैंडल दिखती है, उसका मतलब कि ये बुलिस इनगल्फिंग पैटर्न है। अब बुलिस का मतलब तो हमें अच्छे से पता है, हमें समझना है इनगल्फिंग का मतलब, ताकि हमें इसके नाम का मतलब पता चल सके। मैंने आपको कहा था ना कि ये जापनीज़ नाम है, तो जापनीज़ में इनगल्फिंग का क्या मतलब होता है? जापनीज़ में इनगल्फिंग का मतलब होता है खुद में समा लेना। यहाँ पर आप देखो, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल को अपने आप में समा रही है। कोई भी बड़ी चीज़ के अंदर छोटी चीज़ फिट हो जाती है ना, उसे कहते हैं इनगल्फिंग। इस बड़ी ग्रीन कैंडल ने छोटी रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, तो ये मतलब होता है इनगल्फ का। जैसे कि आप मान लो यहाँ पर ये एक छोटा कॉइन है, यहाँ पर ये एक बड़ा कॉइन है, तो इस बड़े कॉइन ने छोटे कॉइन को अपने अंदर समा लिया ना, तो इसे भी हम कहेंगे कि इसने इंगल्फ किया। और इस कॉइन को आप अपने हाथ में लोगे, अपने हाथ में समा लोगे, उसे भी कहा जाएगा कि इंगल्फ किया। आपने इस कॉइन को इंगल्फ किया। इंगल्फ का मतलब कोई भी बड़ी चीज़ छोटी चीज़ को अपने अंदर समा लेती है। तो ये बड़ी कैंडल छोटी कैंडल को अपने अंदर समा रही है। देखो यहाँ पर इस तरीके से दिखाया भी गया है ना, बड़ी कैंडल की बॉडी में ये पूरी की पूरी छोटी कैंडल समा गई है, इसका मतलब इनगल्फ होता है। तो आप जब भी ऐसी कैंडल देखोगे तो आप क्या समझोगे, क्योंकि ये जो रेड कैंडल होती है वो सेलर्स की होती है, ग्रीन कैंडल होती है वो बायर्स की होती है। तो यहाँ पर कौन सी कैंडल आपको स्ट्रॉन्ग दिख रही है? ऑब्वियसली ये ग्रीन कैंडल हमें स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो यहाँ पर किसका कंट्रोल है? यहाँ पर बायर्स का कंट्रोल है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बुलिश कैंडल, ये बियरिश कैंडल। तो बियरिश कैंडल से बुलिश कैंडल ताकतवर है, यानी कि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मतलब कि यहाँ पर सेलर्स की एक कैंडल बनी, पर अगली ही कैंडल बायर्स की बनी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स स्ट्रॉन्ग है। अब ये पैटर्न एक्टिव हो जाएगी, मतलब कि बायर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं और प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकती है।
ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो कहाँ पर बनेगी, एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पर बनेगी। फिर ये एक्टिव कब होगी, एसएल कहाँ पर आएगा, ये फेल कब होगी, वो सारी बातें हमें पता है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट अकर्स आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो कि एक डाउन ट्रेंड के बाद बनती है। इन दिस पैटर्न अ लॉन्ग ब्लैक और रेड कैंडलस्टिक कम्स फर्स्ट, यानी कि ये कैंडल पहले बनती है, एक रेड कैंडल पहले बनती है, फॉलो बाय अ लॉन्ग व्हाइट और ग्रीन कैंडलस्टिक, उसके बाद ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। द बॉडी ऑफ द सेकंड कैंडलस्टिक, यानी कि ये दूसरी कैंडल की बात हो रही है, इंगल्फ द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडलस्टिक, मतलब कि ये जो दूसरी कैंडल होती है ना, उसकी बॉडी ये पहली कैंडल की बॉडी को पूरा अपने अंदर समा लेती है, उसे इंगल्फ कहा जाता है। ऑफ द फर्स्ट कैंडलस्टिक, दैट इज टू से कवर्स इट कंप्लीटली, मतलब कि ये पूरा का पूरा पहली कैंडल को अपने अंदर कवर कर लेती है। ये जो आई और ई लिखा है ना, इसका मतलब होता है दैट इज टू से। चलिए अब यहाँ पे चार्ट में देखते हैं। देखिए ये रहा यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड, यहाँ पर बनी हमारी बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके हाई ब्रेक पर यहाँ पर ये पैटर्न एक्टिव हुई। इसके लो के नीचे हमारा एसएल लगेगा, 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा, या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। ये सब कुछ आपको पता है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में था, उसी तरीके से डबल में है, उसी तरीके से ट्रिपल में ही होगा। वहाँ पर एक कैंडल देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 कैंडल देख रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए अब अगली कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। देखिए अगली कैंडलस्टिक पैटर्न है बियरिश इंगल्फिंग। अभी हमने कौन सी देखी, बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग में क्या था, नाम क्या था, बुलिश इंगल्फिंग, मतलब कि ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को अपने अंदर समा रही थी। बुलिश यानी कि ऊपर की तरफ जाना। अब यहाँ पर क्या है, बियरिश, बियरिश इंगल्फिंग, मतलब कि बियरिश कैंडल बुलिश कैंडल को अपने अंदर समाएगी। देखिए आप इस तरीके से लॉजिक के साथ समझते हो ना, तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है। कभी भी आपको याद नहीं रखना इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। हमेशा किसी भी चीज़ को लॉजिक के साथ समझना है। देखिए यहाँ पर एक और बार देख लीजिए, छोटी रेड कैंडल को बड़ी ग्रीन कैंडल अपने आप में समा रही है। अब बियरिश में क्या है, छोटी ग्रीन कैंडल को बड़ी रेड कैंडल अपने आप में समा रही है। ये बड़ी कैंडल के अंदर ये छोटी कैंडल की पूरी बॉडी आ जानी चाहिए, इसकी बॉडी के अंदर इसकी बॉडी आ जानी चाहिए। चलो तो यहाँ पर किसका कंट्रोल होगा, यहाँ पर सेलर्स का कंट्रोल होगा, क्योंकि ये बायर्स की कैंडल है। अब बायर्स की कैंडल को सेलर्स की कैंडल पूरा का पूरा अपने अंदर समा रही है। यहाँ पर बायर्स ने अपनी कैंडल बनाई, फिर सेलर्स ने उससे भी बड़ी कैंडल बनाई, इस कैंडल को अपने अंदर समा लिया, मतलब कि सेलर्स का कंट्रोल है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न दैट अकर्स आफ्टर एन अप ट्रेंड। एक अप ट्रेंड के बाद ये रेजिस्टेंस पर बनती है। इन दिस पैटर्न अ लॉन्ग व्हाइट और ग्रीन कैंडलस्टिक कम फर्स्ट, पहले एक ग्रीन कैंडल आती है, फॉलो बाय अ लॉन्ग ब्लैक और रेड कैंडलस्टिक, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल आती है। द बॉडी ऑफ द सेकंड कैंडलस्टिक इंगल्फ द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडलस्टिक, दैट इज टू से कवर इट कंप्लीटली। ये जो सेकंड कैंडलस्टिक आती है वो पहली कैंडल को पूरी तरीके से अपने अंदर कवर कर लेती है, यानी कि इंगल्फ कर लेती है। तो चलिए ये डेफिनेशन हो गई। अब देखते हैं चार्ट में। देखिए ये रहा एक अप ट्रेंड, ये रहा इसका रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनी। ये एक्टिव कब होगी, इसका लो ब्रेक होगा तब ये एक्टिव होगी, तब हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके हाई के थोड़ा सा ऊपर हम ऐसे लगाएंगे, फिर आप देखो हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है, तो ये अप ट्रेंड को इसने डाउन ट्रेंड बना दिया, इसीलिए ये एक रिवर्सल पैटर्न है। और कैसी पैटर्न है, बियरिश पैटर्न है। बियरिश पैटर्न मतलब कि क्या, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड बनाना। चलिए तो ये बियरिश इंगल्फिंग भी हो गई। अब देखते हैं अगली पैटर्न। अगली पैटर्न है हमारी ट्विज़र टॉप पैटर्न। इस पैटर्न का नाम है ट्विज़र टॉप। यहाँ पर आपको 3 पैटर्न दिख रही है कि हमें ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है। इतनी सारी पैटर्न क्यों हैं, मैं आपको सिंपल इसका मतलब समझाता हूँ। पहले तो ट्विज़र का मतलब समझो। ट्विज़र का क्या मतलब होता है, ट्विज़र का मतलब होता है वो रोटी सेकने का चिमटा। आपने देखा होगा रोटी सेकने का चिमटा कुछ इस तरीके से होता है। तो रोटी सेकने का जो चिमटा होता है ना, उसके ये दो जो कॉर्नर होते हैं ना, वो सेम इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, मतलब कि इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर इस पैटर्न में क्या है पता है, इस पैटर्न में 2 कैंडलस्टिक होगी, एक ग्रीन होगी एक रेड होगी। पहले ग्रीन हो सकती है, पहले रेड भी हो सकती है, वो मैटर नहीं करता। रूल क्या है ट्विज़र टॉप का, उन दोनों कैंडल के हाई सेम होने चाहिए, इसीलिए इसका नाम ट्विज़र टॉप रखा गया है। आप देख रहे हो कितने अजीब अजीब नाम हैं। शायद इस पैटर्न का नाम रखते वक्त वो इंसान रोटियां सेक रहा होगा, तभी ऐसा नाम उसके दिमाग में आया होगा। चलो कोई नहीं। देखो ये सेम हाई, यहाँ पर भी देखो ये सेम हाई, यहाँ पर भी देखो ये सेम हाई। अब जब भी देखो ना एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर,
दो कैंडल के हाई इस तरीके से सेम है, सेम लेवल से दो कैंडलस्टिक इस तरीके से रिजेक्शन ले रही है, तो आप समझ लो कि वो आपकी ट्विज़र टॉप पैटर्न बन रही है। और ट्विज़र टॉप पैटर्न एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड बनाती है। और यहाँ पर इन्होंने ये एग्जांपल दिए है, ये किसी भी तरीके से बन सकती है। आपको बस ये देखना है कि दोनों कैंडल का हाई सेम होना चाहिए। जैसे कि ये पैटर्न देखो कुछ इस तरीके से एक ऐसी बनी और एक पैटर्न देखो कुछ इस तरीके से ऐसी बनी, पर इन दोनों के हाई सेम है ना, तो ये ट्विज़र टॉप कहलाएगी। बस टॉप पर बननी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह ही बने। आपको क्या देखना है, दोनों के हाई सेम होने चाहिए, कैंडल किस तरीके से भी बनी हो। तो इसीलिए इतने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि दोनों के हाई सेम हो। देखो यहाँ पर बॉडी है, यहाँ पर बॉडी है, यहाँ पर ये वीक है, यहाँ पर एक में वीक है एक में बॉडी है, किस तरीके से भी बन सकती है। तो आ गए आपको ट्विज़र टॉप पैटर्न समझ में, और ट्विज़र का मतलब समझ में आ गया आपको। रोटी सेकने का चिमटा, उसके ऊपर से इसका नाम पड़ा है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए, द ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ बेयरिश रिवर्सल पैटर्न दैट अकर्स आफ्टर एन अप ट्रेंड। इन दिस पैटर्न टू कैंडलस्टिक आर टुगेदर। दो कैंडलस्टिक पैटर्न साथ में होती है। द फर्स्ट कैंडलस्टिक इज अ लॉन्ग एंड बुलिश व्हाइल द सेकंड कैंडलस्टिक इज शॉर्ट एंड बियरिश। पहली कैंडलस्टिक बुलिश और बड़ी होती है, दूसरी कैंडलस्टिक बियरिश और छोटी होती है। पर ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो किस तरीके से है, बस उसके हाई सेम होने चाहिए। काफ़ी बार पहले रेड बनती है फिर छोटी सी ग्रीन बनती है, तो वो भी आपकी ट्विज़र टॉप ही कहलाएगी। द लेंथ ऑफ द अपर शेडो ऑफ बोथ द कैंडलस्टिक आर अप्रोक्सीमेटली द सेम। इन दोनों का जो ये शेडो होता है यानी कि हाई होता है वो सेम होना चाहिए। हेंस इट कॉल्ड ट्विज़र टॉप। इसे हम ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे। चलिए अब चार्ट में देखते हैं। देखिए ये रहा यहाँ पर एक अप ट्रेंड, और आप देखो यहाँ पर पहले एक ग्रीन बनी फिर एक रेड बनी, दोनों ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। देखिए इनका हाई सेम है, अब इनका लो ब्रेक होगा तब ये एक्टिव होगी, तो यहाँ से हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्विज़र टॉप पैटर्न बनी है। टॉप नाम क्यों रखा गया है यहाँ पर, इसका टॉप नाम क्यों रखा है, क्योंकि ये इस तरीके से टॉप पर बनती है, और ट्विज़र का मतलब तो हमें पता चल गया। चलिए ये पैटर्न हो गई। अब देखते हैं अगली पैटर्न को। अब यहाँ पर अगली पैटर्न है ट्विज़र बॉटम पैटर्न। अभी जो ट्विज़र टॉप देखी ना उसकी बिल्कुल ही उल्टी पैटर्न। उस पैटर्न में क्या था, दोनों के हाई इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के लो इक्वल होने चाहिए। वो पैटर्न कहाँ पर बनती थी, टॉप पर बनती थी, तो ये कहाँ पर बनेगी, ये बॉटम पर बनेगी। वो एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न थी, तो ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। देखिए यहाँ पर इन दोनों पैटर्न के लो देख लीजिए आप। ये पैटर्न भी देखो कुछ इस तरीके से ऐसे बन सकती है, ये पहली कैंडल, और फिर देखो ये यहाँ पर ये रही दूसरी कैंडल। अब यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है, देखो यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है। मैटर क्या करता है, दोनों के लो इक्वल होने चाहिए, कोई भी दो कैंडल हो उनके लो इक्वल होने चाहिए। अब देखिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट अकर्स आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। इन दिस पैटर्न टू कैंडलस्टिक आर टुगेदर। द फर्स्ट कैंडलस्टिक इज लॉन्ग एंड बियरिश व्हाइल द सेकंड कैंडलस्टिक इज शॉर्ट एंड बुलिश। द लेंथ ऑफ द लोअर शेडो ऑफ बोथ द कैंडलस्टिक आर अप्रोक्सीमेटली द सेम, हेंस इट कॉल्ड ट्विज़र बॉटम। ऊपर अभी हमने डेफिनेशन देखी, सेम उसी तरीके से है। अब यहाँ पर इसके चार्ट को देखते हैं। देखिए ये रहा यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में बनी यहाँ पर हमारी ट्विज़र बॉटम पैटर्न, ये बॉटम पर बनती है तो ट्विज़र बॉटम। ये रहा इसका लो सेम। अब ये पैटर्न एक्टिव कब होगी, जब इसका हाई ब्रेक होगा। यहाँ पर ये पैटर्न एक्टिव होगी, इसके लो के नीचे ऐसे लाएगा, और 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि इसका हाई ब्रेक होता है तुरंत हमें एंटर करना है या सेकंड कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है। देखो आप सेकंड कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि ये प्रॉपर तरीके से बना है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, तो आप इसके हाई ब्रेक पर ही एंट्री ले लेते हो तो चलेगा, वरना ज़्यादा सेफ प्ले करने के लिए आपको अगली कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, इसका हाई तो ब्रेक हो जाता है, फिर कैंडल इस तरीके से इसके अंदर क्लोज हो जाती है और ये पैटर्न फेल हो जाती है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि साथ में मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना है। जैसे कि मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनने लगा है, आपको पता है कि चलो इसके लो ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, हाई ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, साथ में कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हो, फिर उसका हाई ब्रेक होता है, तो ज़्यादा चांस है कि मार्केट इस तरीके से निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर अगली पैटर्न देखते हैं। अगली हमारी पैटर्न है बुलिश इनसाइड बार। ये बहुत ही फेमस पैटर्न है, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, इनसाइड कैंडल भी कहा जाता है इसे। अभी हमने जो बुलिश इंगल्फिंग देखी थी ना, वहाँ पर क्या था, पहले एक छोटी कैंडल आती थी, उसके बाद एक बड़ी कैंडल आती थी। ये बिल्कुल ही इसका उल्टा है, यहाँ पर पहले एक बड़ी कैंडल आएगी, उसके बाद एक छोटी कैंडल आएगी। देखिए बुलिश का मतलब हमें पता है, इनसाइड बार क्यों नाम है, क्योंकि इसके इनसाइड यानी कि इसके अंदर ये अगली कैंडल बनती है। तो यहाँ पर पहले एक बड़ी रेड कैंडल आएगी, उसके अंदर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल आएगी,
यानी कि इसके अंदर आई ना इनसाइड बार, इस वजह से। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, पहले ये एक कैंडल आएगी, फिर ये कैंडल आएगी, फिर अगली कैंडल इस तरीके से बनेगी। इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा ना, मतलब कि यहाँ पर बायर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं। यहाँ पर देखो ये सेलर्स की कैंडल आई, फिर एक छोटी बायर्स की कैंडल आई, अब अगली भी बायर्स की कैंडल आएगी। इस सेलर्स की कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा ना, तो मार्केट के ऊपर निकलने के चांस है, यानी कि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और इस कैंडल को कंटिन्यूएशन कैंडल में माना जाता है। मतलब कि एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, मिडल में ये कहीं पर बन जाती है और सिग्नल देती है कि अप ट्रेंड इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा। मिडल में मतलब किस तरीके से, देखो ये हायर हाई हायर लॉस बन रहे होते हैं ना, तो देखो इस तरीके से ये यहाँ पर बन जाती है। पहले से देखो अब क्या चल रहा है, अप ट्रेंड, यहाँ पर पुल बैक में ये सपोर्ट पर इस तरीके से बन जाती है और हमें सिग्नल मिलता है कि मार्केट इस तरीके से कंटिन्यू कर सकता है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। बुलिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न दैट अकर इन द मिडल ऑफ द अप ट्रेंड। इन दिस पैटर्न अ स्मॉल कैंडलस्टिक इनसाइड बार, यानी कि इस कैंडल की बात हो रही है, इज इन द मिडल ऑफ द लॉन्ग कैंडलस्टिक, यानी कि इस कैंडल की बात हो रही है, इसके मिडल में बनती है, इसके अंदर बनती है। अ लार्ज बुलिश कैंडलस्टिक इज फॉलो बाय अ स्मॉल कैंडलस्टिक इनसाइड बार। यहाँ पर इन्होंने बुलिश लिख दिया है पर ये बियरिश कैंडल है। द नेक्स्ट डे विच इज इनसाइड द रेंज ऑफ द फर्स्ट कैंडलस्टिक। नेक्स्ट डे इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये वन डे की कैंडल को कंसीडर कर रहे हैं। ये आज के दिन की कैंडल, ये अगले दिन की कैंडल। चलिए अब इसे देखते हैं चार्ट में। देखिए यहाँ पर इन्होंने डाउन ट्रेंड में दिखाया है, यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पर देखो एक बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके अंदर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हुआ, मतलब कि ये एक्टिव हुई, इसके नीचे ऐसे लाएगा, यहाँ से हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे सेलर्स की कैंडल आ रही थी, ये आखिरी सेलर्स की कैंडल आई, फिर एक बायर्स की कैंडल आई जो कि इसके अंदर आ गई, फिर अगली कैंडल में भी बायर्स की कैंडल आई जिन्होंने इस बियरिश कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। तो ये सिग्नल है कि अब बायर्स यहाँ से एक्टिव हो चुके हैं। आई बात आपको समझ में? चलिए अब अगली पैटर्न देखते हैं। अगली पैटर्न है हमारी बियरिश इनसाइड बार। यहाँ पर भी इन लोगों ने थोड़ी सी गलती की है, यहाँ पर पहले रेड फिर ग्रीन दी है, जबकि ये बियरिश इनसाइड बार है तो पहले ग्रीन और अंदर छोटी सी रेड होनी चाहिए। ये तो देखो ऊपर की तरह ही है, पहले रेड फिर ग्रीन, तो यहाँ पर इनकी थोड़ी सी गलती है, ये यहाँ पर आना चाहिए और छोटी रेड कैंडल यहाँ पर आनी चाहिए। चलिए अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। बियरिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न दैट अकर्स आफ्टर एन अप ट्रेंड। अब ये अप ट्रेंड के बाद नहीं बनती, ये एक डाउन ट्रेंड में ही मिडल में बनती है। इन दिस पैटर्न टू कैंडलस्टिक आर टुगेदर, द फर्स्ट कैंडलस्टिक इज लॉन्ग एंड बुलिश। फर्स्ट कैंडलस्टिक इज लॉन्ग एंड बुलिश। देखो यहाँ पर इन्होंने सही लिखा है कि ये फर्स्ट कैंडलस्टिक है ना, वो लॉन्ग और बुलिश होनी चाहिए, यानी ग्रीन होनी चाहिए। वाइल द सेकंड कैंडलस्टिक इज शॉर्ट एंड बियरिश, मतलब कि सेकंड कैंडलस्टिक शॉर्ट एंड बियरिश यानी कि रेड होनी चाहिए। द रेंज बिटवीन द हाई एंड लो रेंज ऑफ द बोथ कैंडलस्टिक इज लेस देन द रेंज ऑफ द फर्स्ट कैंडलस्टिक, हेंस इट कॉल्ड इनसाइड बार। ये कैंडल इसके अंदर होनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर चार्ट इन्होंने सही दिखाया है पर पैटर्न गलत दिखाई है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पर एक छोटी सी रेड कैंडल, फिर इनका लो ब्रेक होता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। इन्होंने भले ही यहाँ पर गलती की है पर हमने सही तरीके से समझा है, तो आपको क्लियर हो गया। चलिए अब अगली पैटर्न को देखते हैं। अगली पैटर्न है हमारी बुलिश हैरामी पैटर्न। क्या नाम है इसका? बुलिश हैरामी पैटर्न। ये बिल्कुल ही इनसाइड बार की तरह सेम ही है। यहाँ पर देखो एक बड़ी रेड कैंडल, उसके अंदर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल। हैरामी का मतलब क्या होता है पता है? ये भी जापानीज नाम है। जापान में हैरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। जिस लेडी के पेट में, वुमन के पेट में बच्चा होता है, उसका पेट बड़ा हो जाता है ना, तो उसके पेट का शेप देखो कुछ इस तरीके से रहता है। देखो कुछ इस तरीके से रहता है, तो इस तरीके से इस पैटर्न का शेप है ना, कि जैसे एक लेडी के पेट में बच्चा हो, इसीलिए इस पैटर्न का नाम रखा गया है बुलिश हैरामी पैटर्न। हैरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी, तो ये जो शेप बना ना, इस वजह से इसका ऐसा नाम रखा गया है। बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब नाम रखे हैं इन लोगों ने। अब ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पर बनेगी। तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, लोगों को लगा मार्केट और नीचे की तरफ जाएगा, फिर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी, मतलब कि यहाँ पर हमें दिखा कि बायर्स एक्टिव है। फिर ये इस तरीके से अगली कैंडल आएगी, इसका हाई ब्रेक हो जाएगा, तो हमें समझना है कि बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं, बायर्स एक्टिव है, अब वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। और ये जो बड़ी कैंडल है रेड कैंडल, उसे मदर कैंडल कहा जाता है। ये छोटी कैंडल है ग्रीन कैंडल, उसे बेबी कैंडल कहा जाता है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। बुलिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ रिवर्सल पैटर्न दैट अकर्स आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। There are two candlesticks in this pattern. The first candlestick is long and bearish, while the second candlestick is short and bullish. The body of the second candlestick is inside the body of the first candlestick.
सेकेंड कैंडल होती है वो पहली कैंडल के अंदर समा जाती है। देयर इज़ नो गैप बिटवीन टू कैंडलस्टिक इन दिस पैटर्न हैज इट इज़ कॉल्ड बुलिश हैरामी। जो अभी हमने बात की वही डेफिनेशन में बताया गया है। देखो ये रहा यहाँ पे डाउन ट्रेंड, ये बनी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, इसके अंदर बनी ये छोटी ग्रीन कैंडल, ये देखो मदर कैंडल, ये देखो बेबी कैंडल। अब देखो यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक्टिव होती है, इसके लो के नीचे ऐसे लाता है और 1:2 का हमारा टारगेट रहता है। काफ़ी जगह आप देखोगे कि यहाँ पर इस तरीके से बताया जाता है कि ये जो बेबी कैंडल है सेकेंड कैंडल, उसका हाई ब्रेक होता है तभी ये पैटर्न एक्टिव हो जाती है, तब हम एंटर कर सकते हैं। पर आपको अच्छे तरीके से ट्रेड करना है, आपको सेफ तरीके से ट्रेड करना है, तो आप ये मदर कैंडल का हाई ब्रेक होने दीजिए। मदर कैंडल का हाई ब्रेक होता है तभी आप एंटर कीजिए। अदरवाइज डेफिनेशन में तो इस तरीके से भी है कि बेबी कैंडल का हाई ब्रेक हो गया मतलब कि ये कैंडल एक्टिव हो गई, पर मैं अगर इस कैंडल को देखूं तो मैं हमेशा बड़ी कैंडल का हाई ब्रेक होने देता हूं। चलिए अब देखते हैं अगली कैंडल। अगली कैंडल है बियरिश हैरामी। अभी कौन सी थी? बुलिश हैरामी। ये कौन सी है? बियरिश हैरामी। इस पैटर्न में यहाँ पर क्या था? एक बड़ी रेड कैंडल में छोटी ग्रीन कैंडल थी, तो बियरिश में क्या होगा? बिल्कुल ही उल्टा, एक बड़ी ग्रीन कैंडल में एक छोटी रेड कैंडल होगी। अब की बार ये मदर कैंडल और ये बेबी कैंडल, यहाँ पर भी देखो इस तरीके से ही है। एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनेगी, लोगों को लगेगा मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगा, फिर उसके अंदर ये छोटी सी रेड कैंडल बन जाएगी, फिर इस कैंडल का लो ब्रेक होगा मतलब कि ये पैटर्न एक्टिव होगी। यहाँ पर ये छोटी रेड कैंडल बनी ना, उसका मतलब ये कि सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, सेलर्स कहीं ना कहीं मार्केट में है। अगली कैंडल भी सेलर्स की बनेगी मतलब कि कंफर्म हो चुका कि सेलर्स अब यहाँ से ट्रेंड को नीचे की तरफ ले जाना चाहते हैं। चलिए अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। बियरिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न दैट अपीयर्स आफ्टर एन अप ट्रेंड। इन दिस पैटर्न अ लार्ज बुलिश कैंडलस्टिक इज फॉलो बाय अ स्मॉल बियरिश कैंडलस्टिक व्हिच इंगल्फ्स द लार्जर बुलिश कैंडलस्टिक। चलिए अब इसे चार्ट में देखते हैं। देखिए ये रहा यहाँ पर एक अप ट्रेंड, यहाँ पर बनी ये बायर्स की कैंडल, उसके बाद बनी एक छोटी सी सेलर्स की कैंडल। यहाँ पर इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ मतलब कि ये सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो आगे ये दोनों पैटर्न आपको समझ में, बियरिश हैरामी एंड बुलिश हैरामी, ये बहुत ही फेमस पैटर्न है, आए दिन मार्केट में ये पैटर्न आपको देखने को मिलती है। चलिए अब देखते हैं हम हमारी अगली पैटर्न, 3 ब्लैक क्रो, जो कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को मिला के बनती है, तो इसे अभी रहने देते हैं। अगली पैटर्न है 3 व्हाइट सोल्जर, इसे भी रहने देंगे। डार्क क्लाउड कवर, ये 2 कैंडल को मिला के बनती है, यानी कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इसे हम अभी देखेंगे। देखिए इस पैटर्न का नाम क्या है? डार्क क्लाउड कवर। क्लाउड यानी कि क्या होता है? क्लाउड यानी कि बादल होता है, डार्क यानी कि काला, मतलब कि अंधेरे के काले बादल छा गए हैं। अब अंधेरे के काले बादल छा गए हैं, उसका क्या मतलब होगा? नेगेटिव न्यूज़ है ना। नेगेटिव मतलब कि क्या? मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, मतलब कि ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनती है? पहले एक ग्रीन कैंडल होती है, उसके बाद एक रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है और इस तरीके से नीचे की तरफ क्लोज होती है। और इस कैंडल का रूल क्या है? अगली ये जो कैंडल है ना, वो पहली कैंडल के 50% के नीचे क्लोज होनी चाहिए। मतलब कि ये पहली ग्रीन कैंडल बनी ना, आप मान लो ये 1 डे की टाइम फ्रेम है, आज के दिन ये कैंडल बनी, कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर इस तरीके से गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ ही आने लगा और पहली कैंडल के 50% के नीचे क्लोज हुआ, तो आप समझ लो ये हमारी डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। और यहाँ पर अंधेरे के काले बादल छा चुके हैं, तो यहाँ से अंधेरा कायम होगा और ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा। चलिए अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डार्क क्लाउड कवर इज अ बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट सिग्नल अ बियरिश ट्रेंड इन अ प्रेजेंट ऑफ एन अप ट्रेंड कमिंग फ्रॉम हायर लेवल। एक अप ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पर इस तरीके से ये पैटर्न बन गई, क्योंकि ये बियरिश पैटर्न है तो अप ट्रेंड में ही बनेगी, जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड करेगी। तो यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा था, ये भी एक बायर्स की कैंडल बनी, अगले दिन मार्केट गैप अप भी ओपन हुआ, लोगों को लगा कि और ऊपर जाएगा, पर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आने लगा और ये इस कैंडल के 50% के नीचे आ गई, मतलब कि सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं। कंफर्म कब होगा? जब इसका लो ब्रेक होगा ना, ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा ना, तब कंफर्म होगा, तब हमें सिग्नल मिल जाएगा कि चलो सेलर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं। इन दिस पैटर्न आफ्टर अ बुलिश कैंडलस्टिक देयर इज अ स्मॉल गैप एंड देन अ बियरिश कैंडलस्टिक दैट पार्शियली और कंप्लीटली ओवरलैप्स द प्रीवियस कैंडलस्टिक। इसके बाद ये कैंडल गैप अप ओपन होती है और नीचे की तरफ आती है और इसे कंप्लीटली कवर कर लेती है या फिर पार्शियली कवर करती है, यानी कि 50% के नीचे आती है। दिस पैटर्न इज अ नॉर्मल रिवर्सल पैटर्न, ये एक नॉर्मल रिवर्सल पैटर्न है। चलिए अब इसे देखते हैं चार्ट पर। देखो यहाँ पर ये रहा अप ट्रेंड, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन हुआ और ये नीचे की तरफ आने लगा और देखो इसके 50% के नीचे क्लोज कर गया। यहाँ से ये पैटर्न एक्टिव हुई और यहाँ से हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को भी मिला। आ गई आपको ये पैटर्न समझ में? चलिए अब अगली पैटर्न देखते हैं। अगली पैटर्न है पिन बार, जिसे कि हम समझ चुके हैं।
और यहाँ पर अगली पैटर्न है हमारी पियर्सिंग बुलिश। ये पियर्सिंग बुलिश पैटर्न है ना, वो डार्क क्लाउड कवर की बिल्कुल ही उल्टी पैटर्न है, वो बियरिश थी, ये बुलिश है। और यहाँ पर इसका नाम है पियर्सिंग। तो पियर्सिंग का क्या मतलब होता है, जब बारिश होती है उसके बाद बारिश चली जाती है और फिर बादल के पीछे जो सूरज होता है, फिर उसके बाद धूप आती है, जैसे कि काले बादल होते हैं, वो बादल हटने लगते हैं, वहाँ से हमें रोशनी दिखती है, सूरज दिखता है, वो जो नज़ारा होता है ना, उसे पियर्सिंग कहा जाता है ना। ये नाम बहुत ही डिटेल में। वहाँ पर डार्क क्लाउड कवर में क्या था, अंधेरा छा गया था, अंधेरे के बादल छा गए थे। फिर अंधेरे के बादल जब हटते हैं और उजाला छाता है, बादल हट जाते हैं, वहाँ से सूरज की रोशनी हमें दिखती है, उसे कहा जाता है पियर्सिंग। पियर्सिंग बुलिश, यानी कि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ज़्यादा नाम में मत जाना वरना आप परेशान हो जाओगे। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इतना ही समझ लो। अब देखिए, अभी डार्क क्लाउड कवर में हमने क्या समझा था, किस तरीके से थी। पहले एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद ऊपर से आई रेड कैंडल। तो यहाँ पर उसका बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। पहले एक रेड कैंडल और नीचे से आई ग्रीन कैंडल, इस तरीके से होना चाहिए। पर यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से नहीं दिया, कलर में मिस्टेक की है। ये होगी हमारी रेड कैंडल, ये होगी हमारी ग्रीन कैंडल। देखो इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे रेड कैंडल बनी, फिर अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद इस तरीके से ऊपर की तरफ जाने लगा और इसके 50% के ऊपर इसने क्लोजिंग कर दी। फिर ये हाई ब्रेक होता है, मतलब कि बायर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं। यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, ये रेड कैंडल बनी, मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ, लोगों को लगा और नीचे जाएगा, पर यहाँ से ये रिकवर कर गया और 50% के ऊपर क्लोजिंग कर दी, मतलब कि बायर्स एक्टिव है। चलिए अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। दिस इज बुलिश रिवर्सल पैटर्न विच रिवर्स द डाउन ट्रेंड ऑफ द मार्केट। एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड बनाएगी। व्हेन द मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड इन पियर्सिंग बुलिश कैंडलस्टिक इज फॉर्म। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और ये पियर्सिंग कैंडल बनती है, इट इज स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल। इन दिस पैटर्न द फर्स्ट कैंडलस्टिक इज वेरी बियरिश एंड द सेकंड कैंडलस्टिक फॉर्म एन ओपन एंड अप ट्रेंड। देखिए डेफिनेशन में सही लिखा है कि पहली कैंडल रेड कैंडल होगी। इन दिस पैटर्न द हाई ऑफ द शेयर प्राइस ऑफ द सेकंड डे शुड बी एटलीस्ट 50% अबव द लेवल ऑफ द फर्स्ट डे। मतलब कि इस कैंडल का हाई है ना, ये 50% के ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। दिस इंडिकेट्स दैट द मूड ऑफ द मार्केट इज चेंजिंग एंड नाउ द बुलिश ट्रेंड इज अबाउट टू कम। इसका मतलब ये है कि मार्केट का मूड बदल रहा है, अब अप ट्रेंड हो सकता है, क्योंकि सेलर्स मार्केट को यहाँ तक लाए, अब बायर्स यहाँ से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। अगर अगली कैंडल में कंटिन्यू कर गए, इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, मतलब कि सेलर्स के हाथों से कंट्रोल गया, अब बायर्स के हाथों में कंट्रोल है, मतलब कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकता है। चलिए अब इसे देखते हैं चार्ट पर। देखो ये रहा डाउन ट्रेंड, यहाँ पर बनी ये एक बियरिश कैंडल, उसके बाद बनी ये बुलिश कैंडल। देखो यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ पर क्लोज ऊपर हुआ, इसके 50% के ऊपर क्लोज हुआ, यहाँ से एक्टिव हुई, इसके नीचे एसएल, फिर यहाँ पर हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। चलिए तो ये कैंडल भी हो गई। अब देखते हैं अगली कैंडल। अगली कैंडल है हमारी बुलिश किकर। क्या नाम है इसका, बुलिश किकर। बुलिश का मतलब हमें पता है, किकर का मतलब क्या होता है, वही मतलब होता है जो आप समझ रहे हो। किक का क्या मतलब होता है, लात मारना। हम बाइक कैसे स्टार्ट करते हैं, किक होती है ना, वहाँ पर क्या करते हैं, लात मारते हैं ना वहाँ पर, फिर बाइक स्टार्ट होती है ना, यही मतलब होता है इसका, किकर यानी कि लात मारना। अब इसका इतना अजीबोगरीब क्यों नाम दिया गया है, बुलिश किकर, किकर यानी कि लात मारना। देखो ये कुछ शेप इस तरीके से ये मान रहे हैं कि यहाँ पर एक इंसान ऊपर की तरफ ऐसे लात कर रहा है, तो इसीलिए इसका नाम ऐसा दिया गया है कि कोई इंसान ऊपर की तरफ ऐसे लात घुमा रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ किक कर रहा है, ऊपर की तरफ लात मार रहा है, इसीलिए इसका ऐसा नाम दिया गया है। तो इस पैटर्न में क्या होता है, पहले एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है और इस तरीके से ऊपर की तरफ जाने लगता है। पर हर बार ज़रूरी नहीं कि गैप अप ओपन ही हो, इस तरीके से यहाँ पर भी ओपन हो सकता है और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये एक दिन की कैंडल है, यहाँ पर ये कैंडल इस तरीके से हुई, कल मार्केट यहीं कहीं पर ओपन हुआ और ऊपर की तरफ जाने लगा, मतलब कि बायर्स एक्टिव है, इसीलिए बुलिश कैंडल। और इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तब ये एक्टिव होती है। इसका शेप इस तरीके से होता है, देखो पहली रेड कैंडल, उसके थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। चलिए अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट अकर्स इन एन अप ट्रेंड। ये गलत है, अप ट्रेंड में नहीं मेरे भाई, डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए। द फर्स्ट कैंडलस्टिक इन दिस पैटर्न इज शॉर्ट एंड बियरिश, ये एक बियरिश कैंडल होती है। देन ओपन अप एंड गैप डाउन। द सेकंड कैंडलस्टिक इज लॉन्ग एंड बुलिश कैंडलस्टिक, ये एक बुलिश और ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। दैट एक्सटेंड टू द लेंथ ऑफ द फर्स्ट कैंडलस्टिक, देयर इज अ गैप बिटवीन बोथ कैंडलस्टिक। ये ग्रीन कैंडलस्टिक गैप अप ओपन होनी चाहिए, ऊपर की तरफ जानी चाहिए, पर जरूरी नहीं है,
काफ़ी बार यहाँ कहीं पर ओपन होती है, ऊपर जाती है, वो भी आपकी बुलिश किकर ही मानी जाएगी। रियल चार्ट में एग्जैक्ट इस तरीके से नहीं होता है। चलिए, तो आगे आपको बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न किकर क्यों नाम रखा गया है, बस इस वजह से कि पहली कैंडल से थोड़ा ऊपर जाती है, इस तरीके से इसे लात पड़ती है। चलिए, अब अगली पैटर्न को देखते हैं। देखना बियरिश किकर, उसकी बिल्कुल ही उल्टी। यहाँ पर क्या था, देखो पहले रेड फिर ग्रीन, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले ग्रीन फिर रेड। एक अप ट्रेंड में ये पैटर्न बनेगी। यहाँ पर भी इन्होंने ये लात मारने का लॉजिक लगाया है, इसीलिए किकर एक अप ट्रेंड होगा। देखो इस तरीके से अप ट्रेंड में प्राइस जा रही होगी, पहले एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ से लात पड़ेगी, ये कैंडल एक्टिव होगी और नीचे की तरफ आएगी। तो ये जो सेकंड कैंडलस्टिक है ना, ये हमें बताती है कि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द बियरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न इज ऑल्सो अ रिवर्सल पैटर्न दैट अकर्स इन अ डाउन ट्रेंड। इन्होंने फिर से वर्ड को अलग कर दिया है। यहाँ पर अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड वहाँ पे लिख दिया है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कोई बात नहीं, हमें तो समझ में आ गया। द फर्स्ट कैंडलस्टिक इन दिस पैटर्न इज लॉन्ग एंड बुलिश कैंडल, ये सही है, दैट ओपन अप एंड गैप अप। द सेकंड कैंडलस्टिक इज शॉर्ट एंड बियरिश, ये भी सही है। कैंडल दैट एक्सटेंड टू द लेंथ ऑफ द फर्स्ट कैंडलस्टिक, देयर इज अ गैप बिटवीन बोथ द कैंडलस्टिक, यानी कि ये गैप इन दोनों के बीच में होना चाहिए। पर काफी बार देखो इस तरीके से भी, यहाँ से भी ये इस तरीके से आती है, वो भी बियरिश के करी कहलाएगी। चलिए अब इसे चार्ट पर देखते हैं। देखो यहाँ पर ये रहा अप ट्रेंड, ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ पर ये बनी एक सेकेंड रेड कैंडल, यानी कि बियरिश कैंडल, यहाँ से अप ट्रेंड को पड़ी लात, आ गया ये नीचे की तरफ। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है 3 आउटसाइड अप, ये ट्रिपल कैंडलस्टिक हो गई। फिर यहाँ पर देखिए 3 आउटसाइड डाउन, ये भी ट्रिपल हो गई। 3 इनसाइड अप, ये भी ट्रिपल हो गई। 3 इनसाइड डाउन, ये भी ट्रिपल हो गई। ये हमारी बुलिश मारूबुसु, ये तो सिंगल है। ये हमारी बियरिश मारूबुसु, ये भी सिंगल है। यहाँ पर ये हमारी पीडीएफ ख़त्म हो गई। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि हमने सारी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर कर लिया। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ हमने कौन कौन सी पैटर्न को कवर किया। देखो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था बुलिश इंगल्फिंग 1, बियरिश इंगल्फिंग 2, ट्विजर बॉटम 3, ट्विजर टॉप 4, बुलिश इनसाइड बार 5, बियरिश इनसाइड बार 6, बुलिश हेरामी 7, बियरिश हेरामी 8, और उसके बाद डार्क क्लाउड कवर 9, फिर बुलिश पियर्सिंग 10, फिर बुलिश किकर 11 और बियरिश किकर 12। यहाँ पर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने टोटल 12 पैटर्न को कवर किया और 12 पैटर्न को हमने समझा कि ये 12 पैटर्न डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट को रिवर्स करती है, जो कि बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। तो यहाँ पर हमने सारे ही सिंगल और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को खत्म कर लिया है। अब हम यहाँ पर समझेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को। यहाँ पर 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को मिला के एक कोई पैटर्न बनेगी जो कि बुलिश या बियरिश होगी। चलिए तो 1 बाय 1 समझते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को। चलिए तो अब यहाँ से देखते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को। सबसे पहली हमारी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार। तो यहाँ पर हम देखते हैं मॉर्निंग स्टार को। देखिए ये रही यहाँ पर हमारी मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब सबसे पहले इसके नाम का मतलब समझते हैं कि इस पैटर्न का नाम ऐसा क्यों है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का क्या मतलब होता है, जब सुबह होती है तब एक तारा जो आपको दिखता है ना, सारे तारे गायब हो जाते हैं, आखिर में एक जो आखिरी तारा आपको दिखता है ना, उसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। उसके ऊपर से इस पैटर्न का नाम रखा गया है। अब मॉर्निंग में क्या होता है, सुबह क्या होता है, उजाला। उजाला यानी कि पॉजिटिविटी। तो ये एक पॉजिटिव कैंडल है, यानी कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस पैटर्न में क्या होता है, पहले एक रेड कैंडल होती है, उसके बाद बीच में एक छोटी सी कैंडल होती है, स्टार डोजी टाइप कैंडल होती है। काफ़ी बार इसकी विक इस तरीके से बड़ी भी होती है या फिर ये इस तरीके से स्टार डोजी होती है। ये जो दूसरी कैंडल है उसका कलर मैटर नहीं करता है। पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, ये ग्रीन या रेड कोई भी कलर हो सकती है, और तीसरी कैंडल ग्रीन में होनी चाहिए। अब मैंने आपसे क्या कहा, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पर बनेगी, एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पर बनेगी। तो एक डाउन ट्रेंड के बाद आप सपोर्ट पर देखते हो कि पहले एक सेलर की कैंडल आई, फिर इस तरीके से एक छोटी सी कैंडल आई, फिर इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल आई है, फिर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है। तो आप समझ लो कि ये आपकी एक बुलिश कैंडल है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी बुलिश रिवर्सल कैंडल बनी है जो कि है मॉर्निंग स्टार। और ये जो कैंडल होती है ना आखिरी ग्रीन कैंडल, वो जितनी स्ट्रॉन्ग हो उतना ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी बार ये कैंडल इस तरीके से भी बनती है, मतलब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो इस कैंडल का हाई भी ब्रेक कर देती है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ये कैंडल जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट अकर्स आफ्टर अ डाउन
डाउन ट्रेंड। दिस पैटर्न इज प्रीसीडेड बाय अ लॉन्ग ब्लैक और रेड कैंडलस्टिक followed by a small bodies candlestick that occurs in a lower price range. This is followed by a long white or green candlestick which rise above the body of the first candlestick and close rising above it. देखिए ये क्या कहना चाहते हैं, पहले ये एक सेलर्स की कैंडल होती है, रेड कैंडल होती है, उसके बाद एक छोटी सी इस तरीके से कैंडल आती है और तीसरी कैंडल होती है वो ग्रीन कैंडल होती है और इस दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करती है। इस तरीके से आपको मिल जाता है, मतलब कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनी है। और ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बहुत ही फेमस पैटर्न है, आए दिन ये पैटर्न आपको मार्केट में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इसका लॉजिक क्या होता है समझना। देखो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, मतलब कि सेलर्स की कैंडल बनी, तो लोगों को लगा कि मार्केट और ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा। दूसरी एक छोटी सी कैंडल बनी यहाँ पर कुछ भी खास नहीं हुआ, ये छोटी कैंडल है, मतलब कुछ भी यहाँ पर खास मूवमेंट हुआ नहीं है। अब अगली कैंडल इस कैंडल का हाई ब्रेक करती है, ग्रीन बनती है, ऊपर की तरफ जाती है, मतलब कि इस लेवल से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ से सेलर्स थे, इस कैंडल में भी सेलर्स थे, पर ये छोटी सी डोजी कैंडल आई ना, डोजी कैंडल मतलब कि इनडिसीजन कैंडल, तो यहाँ से अब ना पता चलेगा कि आगे क्या होगा। अब अगली कैंडल इस तरीके से ग्रीन बनती है, इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करती है, मतलब कि बायर्स एक्टिव हो गए। अगर अगली कैंडल ये ग्रीन ना बनती और इस तरीके से एक और रेड कैंडल बन जाती, मतलब कि सेलर्स यहाँ से कंटिन्यू कर जाएंगे। और फिर एक कैंडल इस तरीके से आती है, इस पैटर्न का हाई ब्रेक करती है, मतलब कि कंफर्म हो जाता है कि बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, ये पैटर्न एक्टिव हो चुकी है, अब यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांस है। चलिए अब यहाँ पर इसे चार्ट पर देखते हैं। देखिए ये रहा इसका ये डाउन ट्रेंड, यहाँ पर हमारी बनी मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए ये एक रेड कैंडल, यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल, उसके बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल, तो यहाँ से ये पैटर्न एक्टिव होती है, यहाँ से हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर यहाँ पर ये एक्टिव होगी और इस पैटर्न के लो के थोड़ा सा नीचे हमारा एसएल रहेगा एंड मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। चलिए तो आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न समझ में आ गई कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या है और कैसे काम करती है और ये किस तरीके से दिखती है, इसका शेप क्या होता है। पहली एक रेड कैंडल, यहाँ पर बीच में छोटी कैंडल जो कि ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, और तीसरी ये बुलिश ग्रीन कैंडल जो कि सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। चलिए अब अगली कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। अगली कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारी इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार पैटर्न की बिल्कुल ही उल्टी पैटर्न है। वहाँ पर क्या था, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग यानी कि क्या, सुबह। यहाँ पर क्या है, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार यानी कि क्या, शाम। तो इवनिंग स्टार का मतलब पहले आप समझो कि ऐसा नाम इन्होंने क्यों दिया है। तो जब शाम होती है तब आपको पहला तारा दिखता है ना, उसके ऊपर से इस पैटर्न का नाम दिया गया है इवनिंग स्टार। इवनिंग यानी कि क्या, शाम, रात, तो तब क्या होता है, अंधेरा होता है। अंधेरा यानी कि क्या, नेगेटिविटी। तो ये अंधेरे के नाम से लिया गया नाम है। तो ये पैटर्न कौन सी पैटर्न होगी, तो ये पैटर्न होगी बियरिश पैटर्न, जो मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेके जाएगी, यानी कि नीचे लेकर जाएगी। यहाँ पर क्या होता है, पहले एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद बीच में एक छोटी सी कैंडल बनती है, डोजी टाइप कैंडल बनती है। इसका कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। और तीसरी कैंडल हमारी रेड कैंडल बनती है, जो सेकंड कैंडल के लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल ही मॉर्निंग स्टार से उल्टी पैटर्न। वहाँ पर क्या था, यहाँ पर रेड कैंडल थी, यहाँ पर बीच में छोटी कैंडल थी, यहाँ पर ग्रीन थी। यहाँ पर क्या है, पहले ग्रीन है, बीच में छोटी कैंडल है और यहाँ पर तीसरी कैंडल रेड कैंडल है। अब ये एक बियरिश पैटर्न है, तो ऑब्वियसली एक अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस पर बनेगी, टॉप पर बनेगी। तो एक अप ट्रेंड इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ये इनडिसीजन कैंडल बनी। अब यहाँ पर इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, इसके नीचे ये कैंडल की क्लोजिंग आई, मतलब कि सेलर्स के कैंडल की क्लोजिंग आई, मतलब कि यहाँ से अब सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ पर लोगों को लग रहा था कि चलो अभी भी ग्रीन कैंडल बन रही है, मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं मिला, यहाँ पर इनडिसीजन कैंडल आई। अब इसका लो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा है, मतलब कि सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। इसका जब लो ब्रेक होगा, ये पैटर्न यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी, यहाँ पर हम सेल करके चल सकते हैं। इस पैटर्न के थोड़ा सा ऊपर हमारा एसएल रहेगा। चलिए अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न इज ए बियरिश रिवर्सल पैटर्न दैट अकर्स आफ्टर एन अप ट्रेंड. This pattern is preceded by a long white or green candlestick followed by a small bodies candlestick that occurs in a lower price range. This is followed by a long black or red candlestick that rises above the body of the first candlestick and closes rising below it. Definition में यही है जो कि अभी हमने समझा कि पहले ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल होगी, बीच में छोटी कैंडल होगी, फिर एक रेड कैंडल आएगी जो कि इस कैंडल के नीचे क्लोज करेगी, फिर ये नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकती है। चलिए अब यहाँ पर इसे चार्ट पर देखते हैं। देखिए ये रहा यहाँ पर अप ट्रेंड, ये यहाँ पर बनी हमारी इवनिंग स्टार पैटर्न।
इसका यहाँ पे ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर ये पैटर्न एक्टिव हुई, यहाँ पर हम सेल करके चल सकते हैं। इसके थोड़ा सा ऊपर हमारा एसएल रहेगा, एटलीस्ट 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। तो ये थी हमारी इवनिंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न और इवनिंग स्टार पैटर्न दोनों बहुत ही फेमस पैटर्न है, जो कि आपको आए दिन मार्केट में मिल सकती है। चलिए अब अगली पैटर्न देखते हैं। अगली पैटर्न शूटिंग स्टार, जो कि हमने कवर कर ली। उसके बाद हैंगिंग मैन, ये सब कुछ आ गया है। ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न भी आ गई है। ट्विज़र टॉप यहाँ पर आ गई है, ट्विज़र बॉटम आ गई है। चलो बुली सेरामी, बियरी सेरामी ये भी हो गई। अब यहाँ पर आगे है 3 ब्लैक क्रो। क्या है इस पैटर्न का नाम? 3 ब्लैक क्रो। 3 ब्लैक क्रो हमारी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका क्या नाम है? देखो 3 ब्लैक क्रो। 3 ब्लैक क्रो का मतलब क्या होता है? 3 काले कौवे। अब ये बियरिश पैटर्न होगी या बुलिश पैटर्न होगी? तो यहाँ पर इसके नाम के ऊपर से ही हम समझ सकते हैं कि ओबियसली ये एक बियरिश पैटर्न होगी। तो यहाँ पर ये रहे हमारे 3 काले कौवे। यहाँ पर क्या होता है, 3 रेड कैंडल 1 बाय 1 एक के नीचे एक इस तरीके से बनती है। तो इन लोगों ने क्या कहा है? इन लोगों ने कहा है कि ये 3 काले कौवे यहाँ पर बैठे हैं, जो मार्केट को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर ब्लैक क्रो क्यों है, यहाँ पर रेड क्रो क्यों नहीं है? क्योंकि ये पैटर्न तो रेड है, ये कैंडल्स तो रेड है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले ये कैंडलस्टिक पैटर्न ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। जो ग्रीन कैंडल थी वो व्हाइट होती थी, रेड कैंडल थी वो ब्लैक होती थी। अब इनके कलर को चेंज कर दिया गया है। अब ज़्यादातर जगह आप यही देखोगे कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का ही यूज़ किया जाता है। पहले इन्हीं कैंडल को ब्लैक एंड व्हाइट में यूज़ किया जाता था। तो जब ये नाम रखे गए होंगे ना, तब ये ब्लैक एंड व्हाइट कैंडल होगी, इसीलिए इस पैटर्न का नाम ब्लैक क्रो रखा गया है। तो ये पैटर्न बिल्कुल ही सिंपल है। देखो एक के नीचे एक 3 रेड कैंडल आप देखते हो ना, एक अप ट्रेंड के बाद। कहाँ पर? एक अप ट्रेंड के बाद, क्योंकि ये एक बियरिश पैटर्न है। तो आप समझ लो यहाँ पर आपके 3 काले कौवे बने हैं, जो कि मार्केट को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। चलिए अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न इज ए बियरिश रिवर्सल पैटर्न दैट अकर्स आफ्टर एन अप ट्रेंड। एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बनती है और बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। इन दिस पैटर्न 3 बियरिश कैंडल कम टुगेदर। 3 बियरिश कैंडल एक साथ आती है। पहले एक बनी, उसके बाद दूसरी बनी, उसके बाद तीसरी बनी। मतलब कि एक रो में 3 रेड कैंडल आती है। ऐसा नहीं कि पहले रेड बनी, फिर एक ग्रीन बन गई, फिर उसके बाद रेड बनी। ये एक रो में 3 कैंडल आती है रेड कलर की, विच अपीयर सिम्यूटेनियसली ऑन द डेली चार्ट। देयर इज ऑल्सो अ डाउनवर्ड गैप इन दिस पैटर्न। इन्होंने डेली चार्ट वर्ड यूज किया है, मतलब कि ये एक दिन की कैंडल को मान रहे हैं। हम 5 मिनट में भी देख सकते हैं, 15 मिनट में भी देख सकते हैं, 1 आवर में भी देख सकते हैं, 4 आवर में भी देख सकते हैं। टाइम फ्रेम कोई भी हो हम देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने डेली टाइम फ्रेम को कंसीडर किया है। और इनका कहना ऐसा है कि डेली चार्ट में आप देखोगे ना, तो यहाँ पर इनके बीच में ये थोड़ा थोड़ा गैप भी हो सकता है। और देखिए यहाँ पर पहली कैंडल में क्या है, ऊपर से थोड़ा सा वीक रिजेक्शन है। तो यहाँ पर जो आपने देखा ना इस तरीके से, कि यहाँ पर कोई भी ज़्यादा वीक रिजेक्शन नहीं था। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से बने। 3 रेड कैंडल होनी चाहिए इस तरीके से, एक रो में 3 रेड कैंडल होनी चाहिए, वो भी टॉप पर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये रहा अप ट्रेंड, उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, दूसरी भी रेड कैंडल बनी, तीसरी भी यहाँ पर रेड कैंडल बनी। मतलब कि 3 काले कौवे बन गए हैं। यहाँ से ये पैटर्न एक्टिव होगी, मार्केट को नीचे की तरफ लेकर जाएगी। चलो तो 3 ब्लैक क्रॉस आपको समझ में आ गई। अब उसकी ऑपोजिट पैटर्न 3 वाइट सोल्जर। सोल्जर का क्या मतलब होता है? सोल्जर का मतलब होता है जवान। 3 वाइट सोल्जर, यहाँ पर भी देखो वाइट वर्ड को यूज़ किया गया है। ये 3 ग्रीन कैंडल के लिए यूज़ किया गया है। 3 वाइट सोल्जर, सेना के 3 जवान, जो कि ऊपर की तरफ देखो चढ़ाई कर रहे हैं, एक के ऊपर एक इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद दूसरी कैंडल भी ग्रीन बनती है, तीसरी कैंडल भी ग्रीन बनती है। तो आप समझ लो कि ये हमारे 3 वाइट सोल्जर है, जो यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। अब देख रहे हो नेगेटिव पैटर्न होती है, उसका नाम भी ये इसी तरीके से रखते हैं। पॉजिटिव पैटर्न होती है, उसका नाम भी उसी तरीके से होता है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट अकर्स आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। इन दिस पैटर्न 3 वाइट और ग्रीन कैंडल्स कम टुगेदर विच अपीयर टुगेदर ऑन द डेली चार्ट। देयर इज ऑल्सो अन अप ट्रेंड गैप इन दिस पैटर्न। चलिए सेम डेफिनेशन है जो कि अभी हमने ऊपर देखी, वहां पर 3 ब्लैक क्रो था, यहाँ पर 3 वाइट सोल्जर है। अब यहाँ पर देखते हैं चार्ट पर। देखो यहाँ पर ये रहा डाउन ट्रेंड, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद तीसरी ग्रीन कैंडल बनी। ये यहाँ पर एक्टिव हुई, यहाँ से देखो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ये 3 काले कौवे ने मार्केट को नीचे लाया था, ये सेना के 3 जवान यहाँ पर मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर गए। अब यहाँ पर एक बात समझना, इन 3 कैंडल को अगर आप देखोगे ना, तो आपको 3 वाइट सोल्जर दिखेंगे। अगर इन 3 कैंडल को आप देखोगे ना,
तो आपको हमारी मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखेगी जो कि अभी हमने समझी थी। और अगर सिर्फ इन दो कैंडल को आप देखोगे ना तो आपको ये हमारी इंगल्फिंग कैंडल दिखेगी, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिखेगी। देखो छोटी कैंडल को बड़ी कैंडल अपने आप में समा रही है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी देख सकते हो, कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए। यहाँ पर आप एक पैटर्न को देखोगे ना, फिर इस तरीके से आप देखोगे ना तो आपको दूसरी पैटर्न भी देखना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हम 3 वाइट सोल्जर की बात कर रहे हैं इसीलिए आपको यही दिख रही है, पर अगर आप इस तरीके से देखोगे ना तो और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको दिखना शुरू हो जाएगी। चलिए तो 3 वाइट सोल्जर आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं अगली पैटर्न को, डार्क क्लाउड कवर, जो कि हो चुका है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसके बाद पिन बार, उसके बाद पियर्सिंग लाइन, ये भी बुलिश किकर, बियरिश किकर। अब देखिए यहाँ पर 3 आउटसाइड अप, ये भी एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, पर यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये हमारी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की तरह ही है। देखो ये छोटी कैंडल जिसे बड़ी कैंडल ने अपने आप में समा लिया, तो ये हमारी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न ही है। तो यहाँ पर किस तरीके से है कि एक छोटी रेड कैंडल को बड़ी ग्रीन कैंडल अपने आप में समा लेगी और अगली कैंडल इस तरीके से निकलेगी तो बन जाएगी हमारी 3 आउटसाइड अप। तो ये 3 आउटसाइड अप में और कुछ भी नहीं है, हमारी बुलिश इंगल्फिंग है, आप इसी तरीके से मानो। अब यहाँ पर देखना अगली पैटर्न को, 3 आउटसाइड डाउन, तो ये भी हमारी बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। देखो यहाँ पर एक छोटी ग्रीन कैंडल जिसे एक बड़ी रेड कैंडल ने अपने आप में समा लिया, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैंडल इन्होंने दे दी है और बना दिया है इसे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। अदरवाइज ये हमारी बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न ही है। चलिए अब यहाँ पर अगली पैटर्न देखते हैं। अगली पैटर्न है हमारी 3 इनसाइड अप। तो ये 3 इनसाइड अप जो पैटर्न है ना वो हमारी बुलिश हैरामी पैटर्न की तरह ही है। आप देखो ये मदर कैंडल, ये बेबी कैंडल, इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा ऐड किया है 50% ऑफ द बियरिश कैंडलस्टिक हाई। यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, अगली कैंडल उसके 50% के ऊपर क्लोज होनी चाहिए और एक और ग्रीन कैंडल बने जो इस तरीके से ऊपर निकले और इस कैंडल का हाई ब्रेक करे, तो इसे हम कहेंगे 3 इनसाइड अप। तो ये पैटर्न भी हमारी बुलिश हैरामी पैटर्न की तरह ही है जो कि हमने कवर कर ली। अब अगली पैटर्न देखोगे 3 इनसाइड डाउन, तो ये पैटर्न हमारी बियरिश हैरामी की तरह है। देखो इस तरीके से बियरिश हैरामी की तरह है, एक बड़ी कैंडल में छोटी कैंडल आ रही है। यहाँ पर भी सेम यही बात है कि अगली कैंडल है ना वो पहली कैंडल के 50% के नीचे क्लोज करे, फिर एक इस तरीके से फॉलो थ्रू कैंडल आए जो कि इस कैंडल के लो के नीचे जाए और यहाँ पर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू होता है। तो यहाँ पर ये 3 इनसाइड डाउन एंड 3 इनसाइड अप, ये दोनों पैटर्न जो है ना ये बुलिश हैरामी एंड बियरिश हैरामी उन दोनों पैटर्न से मिलती जुलती पैटर्न है। और उसके अलावा जो ऊपर हमने पैटर्न देखी ये 3 आउटसाइड डाउन एंड 3 आउटसाइड अप, ये हमारी बुलिश इंगल्फिंग एंड बियरिश इंगल्फिंग से मिलती जुलती पैटर्न है। बस एक कैंडल यहाँ पर ऐड हो गई है, उसके अलावा और कुछ भी नया नहीं है। चलिए अब आगे की पैटर्न देखते हैं। तो आगे की यहाँ पर ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न सारी खत्म हो चुकी है। देखो पीडीएफ ही खत्म हो चुकी। तो यहाँ पर हमने सारी ही ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को भी कवर कर लिया है। हमने यहाँ पर कितनी पैटर्न देखी, एक मॉर्निंग स्टार, उसके बाद इवनिंग स्टार, उसके बाद 3 वाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्रो, ये 4 पैटर्न हुई। और उसके बाद यहाँ पर देखो ये 2 जोड़ी आई थी, यहाँ पर 3 आउटसाइड अप, 3 आउटसाइड डाउन एंड 3 इनसाइड अप, 3 इनसाइड डाउन। तो ये 4 पैटर्न हो गई। तो 4 ये और 4 ये, इस तरीके से ट्रिपल कैंडलस्टिक में हमने 8 पैटर्न को देखा। तो यहाँ पर हमारी पीडीएफ में टोटल 30 पैटर्न को दिया गया था। सारी ही पैटर्न को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, अच्छे तरीके से समझ लिया है। आपने अगर ये पूरा वीडियो सही से देखा है तो ये सारी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझ में आ गई होगी। और स्टार्टिंग में मैंने जो कैंडलस्टिक के आपको रूल बताए हैं उन रूल को आपको समझना है। उन रूल को समझ लेते हो मतलब कि सारी कैंडलस्टिक पैटर्न को आपने समझ लिया। फिर बस आपको शेप देखना है कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न का शेप किस तरीके से है और फिर ये बुलिश है या बेयरिश है। अब आपको ये सारी पैटर्न बहुत अच्छे से कब समझ में आएगी, जब आप मेहनत करोगे, जब इन सारी पैटर्न को रियल चार्ट में देखोगे। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप खुद से ये सारी चीज़ें नहीं करोगे। इन सारी पैटर्न को पहले एनिमेशन चार्ट में समझो, इनकी डेफिनेशन रीड करो, इन पैटर्न को फिर पुराने चार्ट में फाइंड आउट करो और देखो ये किस तरीके से काम करती है। उसके बाद जब भी लाइव मार्केट होती है, लाइव मार्केट में इन सारी पैटर्न को देखो, वहाँ पर देखो ये पैटर्न कब एक्टिव हुई, कब फेल हुई, कितनी बार काम की, कितनी बार फेल हुई। ये सारी चीज़ों को नोटिस करोगे, इन सारी चीज़ों को देखोगे, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तब आपको पता चलेगा कि ये पैटर्न किस तरीके से काम करती है और तब आप इन पैटर्न का सही से यूज़ कर पाओगे। चलिए तो
होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सारी बातें समझ में आई होगी और आप अपने आप से मेहनत करोगे और हर ये पैटर्न को बहुत ही अच्छे से समझोगे। चलिए तो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे सारी ही चार्ट पैटर्न को। जिस तरीके से यहाँ पर सारी कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर किया है उसी तरीके से सारी चार्ट पैटर्न को कवर करेंगे। चलिए तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। एंड दोस्तों, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माय व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट SMC, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर AI बेस्ड ट्रेडिंग, AI को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो। और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए SMC का लेक्चर, यहाँ पर आप देखिए SMC का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर SMC का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप, यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, SMC को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।